पृथ्वी को सादा जय जिनेन क्लासिक प्रारंभ करेंगे नपा गिन के। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्रायानं, नमो लोए सवै साहुनं, ऐसो पंच नमोकारो सवै पावपनासनो, मंगलाणं च सवै सिंह परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। देव गुरु की कृपा से जो कुछ मैंने समझा है जाना है उसी के अनुसार आपके यहाँ चर्चा करने की भाव है। हमारा विषय चल रहा है 12 व्रतों की आराधना के संदर्भ में। अभी हमने 5 गुण व्रत और 3 गुण व्रत का विषय पूर्ण किया। आज हम शिक्षा व्रत की जो कैटेगरी है 4 व्रत की, उसमें नवमा सामायिक व्रत के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमने 5 अणु व्रत के बाद 3 गुण व्रत की चर्चा की थी। गुण व्रत में हमने समझा था ये 3 गुण व्रत 5 अणु व्रतों की रक्षा करते हैं। स्पष्ट हो सकता है जब हमने अणु व्रत समझ लिए, गुण व्रत समझ लिए, तो अब शिक्षा व्रत में क्या नया आने वाला है, क्या विषय है जिसको हम विशेष रूप से आज समझने का प्रयास करें। संक्षेप में कहूं तो जिस प्रकार गुण व्रत 5 अणुव्रतों की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार ये शिक्षा व्रत हमारे पहले के 8 व्रतों की रक्षा करें। समझ गए आप? 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रत, इन 8 की रक्षा हमारे अगले 4 शिक्षा व्रत अलग अलग माध्यम से हमारी करते हैं। ये हमारे शिक्षा व्रत का विषय है। अब प्रश्न होगा कि किस प्रकार से इसको समझे, शिक्षा व्रत क्या होता है। हमने जितनी भी भूतकाल में अपने पास्ट समय के अंदर जितना भी क्रियाएं करी, चिंतन किया, उसके अंदर जितने भी लगे हुए दोष होते हैं, उसको हम सबसे पहले माध्यम से, इन शिक्षा व्रत के माध्यम से चिंतन करने का प्रयास करते हैं। साथ साथ भविष्य के अंदर अपने इन 8 व्रतों को और ज्यादा विशुद्ध करने के लिए सावधान रहने की हमें शिक्षा मिलती है। इसी शिक्षा के कारण इनके नाम शिक्षा व्रत के नाम से इन चारों व्रतों को 9, 10, 11, 12 चारों व्रतों को हम सम्मिलित रूप से शिक्षा व्रत के नाम से कहे जाते हैं। कारण यही है कि हमारे पहले के 8 जो व्रत हैं उनको और ज्यादा हम विशुद्ध रख सकें, कर सकें, तभी हमें इसको इसकी शिक्षा मिलती है इन शिक्षा व्रतों के माध्यम से। आज हमारा जो विषय है सामायिक व्रत। एक जिज्ञासा हो सकती है कि समय की इतनी अहम भूमिका हमारे जीवन में है, फिर इसको 8 व्रतों के बाद 9वां स्वरूप क्यों बताया। इसको हम प्रारंभ भी तो कर सकते थे ना, कर सकते थे। इसके कारण क्या है, छोटा सा समझ सकते हैं। कोई भी साधक है, वो चाहे तो 12 व्रतों में से कोई भी व्रत ले या सारे व्रत ले। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, किसी साधक ने मात्र एक सामायिक का व्रत लिया, जिसमें उसने कहा कि गुरुदेव मैं प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करूंगा, शेष मेरे पास और कोई नियम नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें क्या बाधा है। कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये समझने का प्रयास करें, आप शावक शाविका हैं, साधु साध्वी नहीं। आपकी सामायिक मात्र 48 मिनट की होती है, आजीवन की सामायिक नहीं है आपकी। जैसे ही आपने 48 मिनट कि एक समय समय ग्रहण करी, उस समय ग्रहण करने के बाद जैसे ही आप उस समय को पारते हैं, आपका संपूर्ण लोक प्रमाण की क्रियाएं आपकी प्रारंभ हो जाती हैं। समझने का प्रयास करना कि बेसिकली हमने इस सामायिक व्रत को 8 व्रतों के बाद क्यों इसको दिया गया। कारण फिर दोबारा रिपीट करता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ नवम सामायिक व्रत ग्रहण किया और शेष व्रत ग्रहण नहीं किए, सामायिक पारते ही उसकी संपूर्ण लौकिक क्रियाएं संपूर्ण रूप से प्रारंभ हो जाएंगी, वो पूर्ण रूप से अविरत कहलाएगा। इस कारण से सिर्फ सिर्फ सामायिक व्रत से हमारा काम नहीं चलता। इसलिए जितनी भी संसार की क्रियाएं हैं, हमने 8 व्रतों के माध्यम से समझा किस प्रकार हम अपने संसार की क्रियाओं से होने वाले कर्म बंधन को संक्षेप कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, अलग अलग नियम लेने के बाद। इस कारण से जब हमने 8 व्रत ग्रहण कर लिए, तो उसकी और विशुद्धता बढ़ाने के लिए हमने नवम सामायिक व्रत की चर्चा करी। तो आप लॉजिक समझ में आया होगा कि अल्टीमेटली हमने इस नवमे सामायिक व्रत को 8 व्रतों के बाद क्यों लिया, पहले क्यों नहीं लिया।
ठीक है ना, क्योंकि हम शावक शाविका होने के कारण हमारी समय अल्प समय की होती है, मात्र 48 मिनट की होती है। आप इसके बाद कहें हम 2 4 5 समय करें, कर सकते हैं, अनुमोदनीय है। लेकिन आप 24 घंटे की समय लगातार नहीं कर सकते। एक दिन कर भी ली, चलो आपकी स्थिरता थी, आपने पौषध ग्रहण किया और आपने 30 समय भी ग्रहण कर ली, इसके बाद क्या? इसके बाद उस समय के बाद तो आप पारेंगे ना। तो जैसे ही आप अपनी वो समय पारते हैं और अन्य व्रतों के अभाव में आपका संपूर्ण लोक प्रमाण की क्रिया फिर पुनः प्रारंभ हो जाती है, जब तक आप पुनः समय में नहीं आते। इस कारण से इसको हमने 9वें व्रत के अंदर अर्थात 8 व्रतों के बाद इसको प्रारंभ किया। दूसरा एक और विशेष कारण है, जो पहले के हमारे 8 व्रत हैं शावक शाविकाओं के, वो हमेशा यावत जीवन की भूमिका लिए होते हैं। अर्थात उन व्रतों को हमें यावत जीवन की अपेक्षा से संदर्भ में आगम में बताया गया है। ठीक है ना, वो प्रारंभ में कोई भी शावक शाविका, कोई भी साधक अल्प समय के लिए, 1 महीने का लिए, 6 महीने का लिए, 1 वर्ष का लिए, ये अलग बात है। लेकिन इसकी भूमिका यावत जीवन की अपेक्षा से आगम में बताई गई है। इस कारण से हम समझते हैं कि 8 व्रत हमारे यावत जीवन के हैं, और इसके शेष जो 4 अन्य व्रत हैं, 9 10 11 12, ये अल्प समय की अपेक्षा से होते हैं। अर्थात उसका मर्यादा 1 दिवस संबंधी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसमें अंतर आता है। तो इस प्रकार आप बेसिक समझने का प्रयास करें कि इसके दोनों में श्रृंखला किस प्रकार चलती है और शिक्षा व्रत की अपेक्षा से आगे ये कैसे कार्य करता है, उसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आज अलग अलग घटनाएं, अलग अलग अपराध, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में करते रहते हैं। उस अपराध करने के बाद आज किसी व्यक्ति ने किस में पुलिस में कंप्लेंट करी, वो कोर्ट में चला गया, वहां मजिस्ट्रेट या जज ने बेसिकली उसको, उसकी जो उसने अपराध किया, दंड किया, उसको अपेक्षा से उसने बेसिकली उसको एक दंड दिया, पनिशमेंट दी। पनिशमेंट देने के बाद क्या होता है? पनिशमेंट देने का अर्थ है कि आपने जो भी अभी अपराध किया था, दोष किया था, उससे आपको इस दंड के बाद आप उस दोष से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, साथ साथ आने वाले समय के लिए आपको वो सावधान कर देता है, आपने एक बार गलती करी, आगे आप ये गलती पुनः नहीं करेंगे। इसी प्रकार हमारे आचार्य भगवान, गुरु भगवान, जब भी हम किसी प्रकार का दोष हमारे किसी भी नियम व्रत प्रत्याख्यान में लग जाता है, तो हमारी की हुई भूलों को वो शिक्षा व्रतों के माध्यम से प्रायश्चित के रूप में दंड देते हैं। अभी करंट की बात आपको बताऊं, अभी चौमासी, होली चौमासी हमारी अभी बीती, और ऐसी जो भी 2 समस्या और आती हैं। चौमासी के अंदर जब हम लोग अपना पौषध व्रत करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, तो वहां पर अपने क्षेत्र में विराजे हुए साधु साध्वी से हम चौमासी प्रायश्चित लेने जाते हैं। उस चौमासी प्रायश्चित के नाम पर गुरु गुरु भगवान सामान्य तौर पर 16-16 समय का प्रायश्चित शावक शाविकाओं को देते हैं। ये 16 समय, ये एक आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई अन्य भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र 16 समय का ही प्रायश्चित हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई उपवास का भी हो सकता है, कोई और नियम का भी हो सकता है। यहाँ कहने का प्रयास यह है कि बेसिकली जो 4 महीने के अंदर हम शावक शाविका हैं, हम व्रतों का नियम, अपने व्रतों का पालन भी कर रहे हैं, इसके बावजूद भी जाने अनजाने में होने वाली स्खलना, होने वाले दोषों के कारण गुरु भगवंत हमें चौमासी प्रायश्चित की अपेक्षा से 16 समय और अन्य अन्य व्रत जो है प्रायश्चित के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं सामयिक का नियम किस प्रकार से अलग अलग जगह, अलग अलग रूप के अंदर हमारे जीवन में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। हमें पूर्वकृत दोषों से शुद्धि हो जाए हमारी, हम उन दोषों से निवृत्त हो जाए, इस अपेक्षा से गुरु भगवान इस प्रकार का सामान्य तौर पर प्रायश्चित हम सभी को दिया करते हैं। तो यहाँ 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताया। एक है आपको, आपका लौकिक की अपेक्षा से कोई अपराधी है और मजिस्ट्रेट ने उसको कोई पनिशमेंट दी, सजा दी, दंड दिया। और दूसरा हमारे अध्यात्म क्षेत्र के अंदर शावक शाविका होने के नाते चौमासी प्रायश्चित के, ये प्रायश्चित कोई भी हो सकता है। मैंने आपको करण का एक एग्जांपल दिया कि चौमासी प्रायश्चित के लिए गुरु भगवान अक्सर जो है 16 समय का एडिशनल, ये 16 समय का अर्थ होता है अगर आप रोज 1 समय करते हैं या 2 समय करते हैं, वो तो करते ही हैं, इसके सिवाय आपको अगली चौमासी तक 16 समय और करने, इसका अर्थ ये होता है। तो कई बार इस रूप से ये सब चीज हमारे जीवन में अलग अलग रूप से काम करती है। तो हमने भी समझा कि पहले 8 व्रत यावत जीवन के हैं, और इसके शेष जो 4 हमारे शिक्षा व्रत हैं, ये अल्प समय के लिए होते हैं, दिवस संबंधी होते हैं, और आराधना करने के अपेक्षा से सामायिक, देशव काशिक, पौषित इत्यादि हम लोग इसको इस रूप से शिक्षा व्रत के नाम से समझते हैं और जानते हैं। ठीक है ना।
अब इस समय के संबंध के अंदर कुछ विशेष बिंदु हैं जिसको मैं पॉइंट्स के माध्यम से आपको शॉर्ट के अंदर एक ही दो लाइन के अंदर आपको बताऊंगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहले जब कोई भी साधक, शावक शाविका जब समय की साधना में होते हैं तो वो बेसिकली संभाव में रमण करने की साधना है, वो समत भाव में रहने की साधना है, जिसको हम समय के नाम से कहते हैं। दूसरा बेसिकली जो हमारी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और 18 पाप की प्रवृत्तियां अगर सम्यक दर्शन में है तो 17 पाप कह सकते हैं, अन्यथा सामान्य तौर पर 18 पाप की प्रवृत्तियों का त्याग कर हम आत्म भाव में रमण करते हैं, इसको हमने समय कहा। इसमें बेसिकली एक और आशय है बताने का, एक होता है बेसिकली बाह्य दृष्टि और एक होती है हमारी आंतरिक दृष्टि। बाह्य दृष्टि जो है वो विषम दृष्टि है और अंतर दृष्टि हमारी सम्मत की साधना है। जब हम बेसिकली इसको हम लोग भेद विज्ञान भी समझ सकते हैं, भेद विज्ञान के माध्यम से समझ सकते हैं। अर्थात बेसिकली हम अपनी आत्मा का चिंतन करें। समय की साधना का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि 48 मिनट बैठ गए और हमारी समय हो गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे अलग अलग पॉइंट के माध्यम से इसकी इंपॉर्टेंस किस प्रकार से है वो हम समझने का प्रयास करेंगे, फिर इसके अतिचारों के अंदर हम बाद में इसकी रूपरेखा को समझेंगे। समय की साधना कोई सामान्य साधना नहीं है, ये उत्कृष्ट साधना है। और बेसिकली कई बार हम लोग चर्चा में बात करते हैं, भगवान महावीर स्वामी को, तीर्थंकर को, इस हमारे जो अंतिम अपसर्पणी काल उस अपने सार के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, इनको अपनी पूर्ण रूपेण समय को पूर्ण करने में 12.5 वर्ष लगे। क्या समझा आप? हम कहते हैं कि 48 मिनट की समय, हाँ 48 मिनट की समय होती है, लेकिन कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 48 मिनट तक किसी का ध्यान लगातार टिक जाए, उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि भगवान महावीर स्वामी को अपनी पूर्ण रूपेण समय को पूर्ण करने में 12.5 वर्ष का समय लगा, जब जाके वो अपनी उस समय की पूर्ण रूपेण साधना को पूर्ण कर पाए। आप कहेंगे भगवान महावीर स्वामी तो अंतर ध्यान में लीन थे, बिल्कुल, लेकिन बेसिकली अब इसके अंदर अलग अलग अपेक्षाएं हैं, अलग अलग कारण है। लेकिन सामान्य तौर पर जिस प्रकार की इसकी विशेष साधना समय की हम लोग समझते हैं, जानते हैं, और उससे कहीं ज्यादा इसकी गहराई है जिसको हम लोग आसानी से समझ नहीं सकते, इसलिए बोला पूर्ण रूपेण निर्दोष रूप से साधना करने में भगवान महावीर को 12.5 वर्ष लग गए, जब जाके उन्होंने अपनी इस समय को पूर्ण कर केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया और आगे तीर्थ की स्थापना की। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किस प्रकार की समय की साधना अपना उच्चतम स्थान अपने जीवन में उत्कृष्ट साधना के रूप में रखती है। साथ साथ जब हम सभी 48 मिनट के अल्प समय के लिए भी समय ग्रहण करते हैं तो हम सभी साधु साध्वी श्रमणवत जैसे हो जाते हैं। शैविकाओं के लिए साध्वी समझ सकते हैं और शावकों के लिए साधु श्रमणवत समझ सकते हैं। इसका अर्थ यही है कि आप समझ लें कि आप 48 मिनट के लिए आपने जैसे संयम ग्रहण किया हो, उस प्रकार का आपका जीवन हो जाता है जब हम एक समय की 2 घड़ी की साधना करते हैं। इसी प्रकार जिस साधक ने समय की साधना कर ली, यहाँ समय का अर्थ सिर्फ मात्र 48 मिनट समय बिताया, मैंने पहले भी बोला, सिर्फ इसका ये अर्थ नहीं है। इसका सिंपल अर्थ यह है कि जहां पर शुद्ध शुद्ध रूप में उसने बिना दोष लगाए अतिचारों से बचते हुए अपनी पूर्ण रूपेण श्रद्धा के कारण से अगर इस प्रकार के वो चिंतन मनन करता है, तो उस समय की साधना करने से या तो उसका संसार परिभ्रमण या तो समाप्त हो जाता है, या संसार उसका परिमित हो जाता है, सीमित हो जाता है। अर्थात वो बेसिकली इसके आगे बहुत सारे पहलू हैं छोटे छोटे, अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इतने समझे बेसिकली या तो संसार परिभ्रमण आपने समाप्त कर दिया। संसार परिभ्रमण समाप्त करने का आशय है कि आपने उसी भव के अंदर पूर्ण रूपेण समय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया और संसार परिभ्रमण को समाप्त कर दिया। दूसरा है कि अगर आपका संसार परिभ्रमण अभिशेष है किसी भी कारण से, कर्मों के कारण से, उस वाले केस में आप अपने संसार परिभ्रमण को परिमित कर सकते हैं, सीमित कर सकते हैं। ये इसका आशय समय की साधना की प्रमुखता, इसका आशय बताने की अपेक्षा से। सम्यक दृष्टि होने के बाद जो भी साधक है, कोई भी जीव है, उसको हम साधक बोलते हैं। इसलिए साधक को बेसिकली साधु, साध्वी, शावक, शाविका, चारों को बेसिकली साधक की कोटि में गिना गया।
ठीक है ना। अब यहाँ पे फिर गहराई है, लेकिन इतना इसको सिर्फ यहीं पर ही इसको समाप्त करूंगा, क्योंकि बेसिकली आप कहेंगे कि बेसिकली आप चौथे गुणस्थान वाला भी हमारा सम्यक दृष्टि है, पांचवे वाला भी सम्यक दृष्टि है। लेकिन अगर आपने कभी भी समवायिक सूत्र के अंदर 11 समय के अंदर, जिसके अंदर बेसिक 11 प्रतिमा है शावक की, वहां पे पढ़ी हो जानी हो, तो वहां पर सबसे पहली जो प्रतिमा है उसका नाम है दर्शन शावक। सिंपल एक लाइन में आपको बता रहा हूँ टॉपिक के अपेक्षा से। तो दर्शन शावक बोला गया, वहां पर उदाहरण आता है हमारे आगम की अपेक्षा, किशन महाराज जी का, किशन भगवान जी का। किस अपेक्षा से? कि उन्होंने उस भव के अंदर कोई भी नियम प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि निदान के जीव थे पूर्व भव के अंदर। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में संस्कृत को धारण किया, और संस्कृत को धारण करने के बाद तो बेसिकली उनको कहा गया दर्शन श्रावक। अब श्रावक शब्द जो कई पहलू में अलग अलग अपनी अपेक्षा रखता है। एक श्रावक का अर्थ होता है पांचवा गुणस्थान, जिसमें कोई जीव त्याग करता है, व्रत नियम धारण करता है। और एक श्रावक का अर्थ है श्रावक अर्थात सुनने वाला, जिनवाणी सुनने वाले को भी श्रावक कहा। तो यहां पर इसको आप दोनों पहलू से समझने का प्रयास करेंगे। जब मैंने आपको साधक में शावक शाविका साधु साध्वी बोला, तो यहाँ शावक का अर्थ दोनों में सम्मिलित है। चौथे गुण स्थान वाला जीव जो जिनवाणी श्रवण करता है उसको भी साधक कहा, और जो जीव पांचवें गुण स्थान के अंदर 12 व्रतों में से कोई भी जीव कोई भी व्रत ग्रहण करता है उसको भी हम लोग शावक कहते हैं। तो यहाँ पे शावक की अपेक्षा इस प्रकार से है, और इसी को हमने साधक की अपेक्षा यहाँ पर शब्द प्रयोग किया कि सम्यक दृष्टि जीव होने के बाद जीव साधक की कोटि में गिना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक व्यक्ति ने करोड़ों का दान प्रतिदिन करे और एक एक जीव मात्र एक समायिक करे, तो आप कहेंगे कि कौन किसकी साधना ज्यादा? तो आगम में आया पुण्य शावक का नाम आता है, भगवान ने अपने मुखारबिंद से इसको नाम लेके फरमाया, ठीक है ना। धन नहीं था, एक एक समय की रोटी एक एक उसके वो दोनों अपने शावक शाविका पति पत्नी करते थे, इतना धन का अभाव था। इसके बाद भी भगवान ने फरमाया कि करोड़ों का प्रतिदिन दान देने वाला व्यक्ति से बढ़कर एक समय की कीमत है। अर्थात पुण्य शावक की समय की कीमत भगवान ने सिंपल बोला कि अगर आप करोड़ों का दान प्रतिदिन करते हो और जितने भी आपके पास धन संपत्ति हो, अगर उसका मूल्यांकन किया जाए तो पुण्य श्रावक की समय की कीमत कहीं ज्यादा है। तो इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि समय एक छोटी सी साधना नहीं, ये बहुत बड़ी जैन दर्शन में श्रावक के लिए, श्राविका के लिए, और इवन साधु संतों के लिए उनकी यावत जीवन की समय होती है, और हम श्रावक श्राविकाओं के लिए अल्पकालीन, जिसको हम 48 मिनट की समय कहते हैं, वो होती है। तो समय चाहे दोनों की, आप किसी की अपेक्षा बात करें, इसका कीमत अमूल्य है। इसके बेसिकली हम इसको आकलन ही नहीं कर सकते, ये समझने की बात। अब इसके बाद इस समय की कीमत कितनी है हम अगले पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। आगम में सिंपल बताया गया, दो घड़ी संभाव की साधना से की गई दोष रहित समय की कीमत कितनी? यहाँ कीमत का अर्थ रुपए पैसे में नहीं, तो यहाँ पर सिंपल ये बोला, अगर किसी ने भी दोष रहित समय करी, दो घड़ी की संभाव पूर्ण साधना करी, तो उसकी उसकी वैल्यू बताई गई किसकी अपेक्षा से, कि वो ये बोला गया 92,59,25,925 इतने पलुपम का देव आयु वो जीव बांधता है। कितनी बड़ी संख्या है। आप इसको सिंपल इसको लिखना हो, 3 बार 925 लिखते जाना, 925 925 925। उस संख्या को आराम में बोलूं ये संख्या क्या बनी, तो ऐसे ही बोलेंगे 92,59,25,925। कितने पल्युपम, इतना देव आयु जीव बांधता है एक समय की शुद्ध आराधना करने से। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग जब नवकारसी पूर्ति करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इतने इतने 100 वर्ष का, 1000 वर्ष का, 10,000 वर्ष का देव आयु बांधा। तो यहाँ पर आप कल्पना करें कि एक आपने शुद्ध समय करी, उसकी कीमत कितनी। आप यहां से भी इस समय का आकलन कर सकते हैं, समय कितनी बहुमूल्य है और कितनी भूमिका रखती है। अगर हमने अपना समय भी लगाया, समय लगाने के बाद अगर उसमें मन नहीं लगा, तो हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। यहाँ पर देव आयु का अर्थ ये मत समझना कि हमारा लक्ष्य देव आयु का है। हमारी जितनी भी साधक की साधना है वो एकांत निर्जला के लिए होती हैं, पुण्य के बंध के लिए नहीं। और देव आयु पुण्य से बनती है। लेकिन यहां पर भी दो शाखाएं हैं, विषय नहीं है, फिर भी चलो बात शुरू हुई तो आप पूरी कर देता हूं। पुण्य दो प्रकार का है, एक पुण्य बांधना, एक पुण्य बंधना। तो हम जब साधना करते हैं, पुण्य साथ में बनता है, जिसको कॉम्बो ऑफर बोलते हैं।
आपने आम का पेड़ लगाए, आपने आम खाने थे, आम मिले, लेकिन साथ में आपको घास फूस लकड़ी और मिलती है, तो देव आयु उसके समान है। ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन साथ में इतना पुण्य आपका अर्जन होता है, मात्र इतना बताने के लिए ये बात कहा गया। लक्ष्य पुण्य का नहीं, कर्म निर्जरा का है, एकांत कर्म निर्जरा का है, लेकिन पुण्य साथ में बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में हम आते हैं, जब एक मात्र 48 मिनट की अल्पकालीन समय का इतना बड़ा फल है, तो जो साधक जीवन पर्यंत अर्थात साधु साध्वी इसकी शुद्ध आराधना करते हैं, तो उनका तो मुक्ति गमन निश्चय है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आगम में फिर पुनः उदाहरण आते हैं। अर्जुन माली, अर्जुन अंगार का उदाहरण आता है कि अपने जीवन के अंदर देव के सहयोग के कारण से 6 महीने के अंदर 5 महीना 13 दिन की संख्या आती है, 1141 स्त्री पुरुषों का की हिंसा करे। इसके बाद दृष्टि पतली भगवान महावीर के चरणों में आए और 6 माह के अंदर ही सम्मत की संभाव की साधना को पूर्ण कर करके उसी भव के अंदर मोक्ष चले गए। तो यहाँ पर सिंपल बताया गया कि हम अगर अपनी दृष्टि का परिवर्तन कर लें, अपनी बेसिकली चिंतन का परिवर्तन कर लें, तो किस प्रकार से हम अपनी पाप वृत्ति को छोड़कर संभाव की साधना कर कर मुक्ति की साधना को भी सरल बना सकते हैं। ठीक है। अगले पॉइंट में आता है, समय का प्रारंभ जनत प्राप्ति रूप चौथे गुण स्थान से होता है। मैंने भी आपको बताया था कि अगर कोई भी साधक है, अगर सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर ली, जैन दर्शन सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उसको हम लोग बेसिकली सम्यक दृष्टि जीव बोलते हैं, और उसको गुणस्थान की अपेक्षा से उसका नाम समय के अंदर भी गिन दिया गया। इसका अर्थ है कि समय जब हम कर रहे होते हैं तो जीव कम से कम चौथे गुणस्थान में प्रवेश करता है, और अगर एक शावक शाविका के रूप में उसने और अन्य त्याग नियम ग्रहण किए हुए हैं, तो हम उसको पांचवें गुणस्थान का भी साधक कह सकते हैं। और वो साधना आगे बढ़ती हुई उस भव के अंदर और अन्य भवों की सहायता से 14वें गुणस्थान तक पहुंच जाता है, और उसके बाद अंतिम समय के अंदर अपने सारे कर्म क्षय कर मोक्ष को प्राप्त करता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। अगले पॉइंट में हमने बताया, आगम के अंदर समय भी 4 प्रकार की बताई गई। एक है श्रुत समायक, एक है सम्यक्त समायक, एक है देश विरत, एक सर्वविरत। इनको एक एक लाइन में समझाने का प्रयास करूंगा। श्रुत समय का अर्थ है सम्यक श्रुत का अभ्यास करना, अर्थात बेसिकली जो हमारे आगम है, कालिक उत्कालिक 32 आगम दिगंबर ये श्वेतांबर परंपरा की अपेक्षा से हैं, और 45 आगम दिगंबर परंपरा की अपेक्षा से चलते हैं। उसका बेसिकली उनके श्रुत का उनका अभ्यास करना, उसका सुनना, पढ़ना और उसका चिंतन मनन करना, इसको श्रुत समय के नाम से बताया गया। सम्यक समय, जब जीव मिथ्यात्व को छोड़कर चौथे गुणस्थान में स्पर्श करता है, प्रवेश करता है, उसको भी हमने सम्यक समय कह दी गई। इसके बाद देश विरत समय, जब कोई भी शावक शाविका पांचवें गुणस्थान को स्पर्श करता है, नौ तत्व को समझता है, जीव अजीव आदि का जानकार बन जाता है, और हे गे उपाधि रूप कुछ को त्याग कर और अपने मार्ग को आगे बढ़ता है, उसको देश विरत की समय कह दी गई। और चौथे नंबर सर्वविरत समय, जिसको आप जानते हैं, जितने भी हमारे साधु साध्वी हैं सर्वविरति रूप महाव्रत ग्रहण करते हैं, छठे गुणस्थान और इसके आगे के गुणस्थान को प्राप्त करते हैं, उसको सर्वविरत समय के नाम से आगम में बताया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आता है, समय की अभ्यास है ध्यान साधना का। धर्म ध्यान कौन सा साधना का? हमने ध्यान बोला, अब ध्यान तो 4 प्रकार के हैं, लेकिन जब हमने समय का नाम लिया तो हम बात कर रहे हैं शुभ ध्यान की। शुभ ध्यान 2 हैं, एक धर्म ध्यान और एक शुक्ल ध्यान। तो 8वें गुणस्थान से नीचे की जो स्थिति है वो धर्म ध्यान की है, और 8वें गुणस्थान और उससे ऊपर की जो स्थिति है गुणस्थान के अनुसार, उसको हम शुक्ल ध्यान के नाम से समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आता है, जो आज हम समय कर रहे हैं वो क्या है? कई बार साहित्यकार लिख देते हैं, जो आज समय चल रही है ना, वो मात्र एक ढर्रा है। आप कहेंगे ढर्रा क्या होता है? इसको सिंपल बताने का मात्र है कि आपने करीमी भंते का पाठ पढ़ लिया, या किसी से आपने समय ग्रहण कर ली, 48 मिनट पूर्ण हुए या कहीं पर पूर्ण नहीं हुई भी हो, उसके बाद आपने क्या किया? आप कहेंगे मेरी समय पूर्ण हो गई। यहाँ पे कहने का अर्थ है, करीमी भंते का पाठ पढ़ने के बाद और आपके समय की 48 मिनट के बाद संपूर्ति होने के बीच में आपने क्या करा? अगर आपने सिंपल घड़ी देखी 8 बज गए और 8:48 पे मेरी समय पूर्ण हो जाएगी, और 8:48 पे आप उठ गए, कोई बात नहीं, आप उठ गए, आपने समय पढ़ ली। पॉइंट यह है कि आपने इसके बीच में करा क्या? जो हमारी संभाव की साधना, सम्मत की साधना की हमने बात करी, उसमें आपने क्या किया?
तो अगर आपने इसके बीच में कुछ ध्यान नहीं करा तो उसकी क्या वैल्यू समझना। तो साहित्यकार कहते हैं ये भी बेकार नहीं जाता। एक व्यक्ति ने अगर 48 मिनट एक आसन पर एक जगह बिताए, चाहे उसका मन चलित हुआ हो, तो उसके बाद भी वो सारा समय उसका व्यर्थ नहीं गया। अगर उस 48 मिनट में उसने अगर 1-2 मिनट भी उसका कोई ध्यान टिका हो, तो उसने वो पल तो सार्थक कर ही लिए। तो यहाँ पर सिंपल एक जो बात की गई, धैर्य का अर्थ है अभ्यास के साधना। आपका अभी समय में मन नहीं लग रहा, आपको अभी कोई भी सूत्र इत्यादि याद नहीं है, आपको कुछ पढ़ना नहीं आता, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं समय में क्या करूं। कई बार बेसिकली वो लोग पूछते हैं समय में करें क्या, समय में मन तो लगता नहीं, आप कह रहे समय करो, और एक समय करिए हम उठ गए, हमारा मन ही नहीं लग रहा था। अरे ये बात समझने की है। हमने जब 23 घंटे संसार में बिताए, 23 घंटे संसार में बिताने के बाद राग द्वेष इत्यादि हमारे साथ जुड़े रहे, कषाय हम जुड़े रहे, तो 23 घंटे के बाद अचानक 24वें घंटे में समय प्रारंभ करने के बाद आपका मन टिक कैसे सकता है? नहीं टिकेगा, नहीं टिक सकता। आसान कार्य नहीं है। कुछ देर वही भाव आपके मन में चलते हैं और वही भाव आगे चलते चलते इस रूप से आपके अंदर बैठ जाते हैं कि आपका मन 48 मिनट लगता है कि घड़ी कब 48 मिनट पूर्ण करे और कब मैं इसको पारूं, कब मैं चलूं। तो यहां पर चिंतन बदलने का सवाल है। फिर लोग अगला प्रश्न पूछते हैं चिंतन क्या करें। कई बार मैं सटीक 2-3 प्रश्न को नॉर्मल बोलता हूँ। आप जहां पर भी जिस भी स्थान पर कर रहे हैं, आप अपने घर के बाहर खड़े होते हैं, आप चिंतन करें। जब अपने घर के बाहर खड़े हैं, गली के अंदर आपने कुत्ते इत्यादि गायें, आपके ये जानवर चलते रहते हैं, किस अवस्था में होते हैं, वो एक एक बिस्किट के लिए, एक रोटी के लिए तरस रहे होते हैं, उनकी आंखें आपके ऊपर होती हैं कि आप उन्हें कुछ दे दो। आपने कभी चिंतन किया उनकी ये गति कैसे बनी? इसी प्रकार आप देखें, आपके सामने कोई पेड़ हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, वहां कोई पेड़ पौधे हैं, और पेड़ पौधे पर पत्ते का रंग बदलते रहते हैं मौसम के अनुसार। अभी मैं अपनी ही बताऊं, मेरे साधना कक्ष के बाहर सामने एक आम का पेड़ लगा हुआ है। तो अभी मौसम था बरसात के बाद, उसमें पत्ते पीले होने लगे, कुछ पत्ते नीचे भी गिरे। और लेकिन अभी 2 दिन बारिश हुई तो देखा कि वो पत्ते लगभग हरे हो गए। ये भी एक चिंतन का विषय है कि किस किस प्रकार से ये परिवर्तन चलता है। परिवर्तन ये नहीं है कि वो कैसे पीले से हरे हुए, परिवर्तन ये है कि हमारा चिंतन क्या पलटना। हम ये ज्ञान गुरुओं से समझें कि बेसिकली जितना पत्ता हरा होता है उसमें जीवो ज्यादा होते हैं, और बेसिकली जितना पत्ता पीला होता है या बेसिक सूख जाता है, वो जीव वहां से चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। तो जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से, कोई जीव कहीं से काल करके यहाँ पर उत्पन्न हो गया, इस प्रकार अनेक प्रकार के आप चिंतन मनन कर सकते हैं, आपकी चिंतन की धारा चल सकती है, कोई बाधा नहीं। आज जो एक कुत्ता है और एक कुत्ता वो है जो किसी भी रईस धनवान व्यक्ति के घर में है, जिसके पास 4-4 नौकर लगे हुए हैं, खाने पीने की सामग्री का कोई अभाव नहीं है। एक वो वाला कुत्ता है और एक एक कुत्ता वो है जो हमारे गली में एक रोटी के लिए हमारी शक्ल देख रहा होता है। दोनों में परिवर्तन किस प्रकार से, ये चिंतन में अंतर आपके आएगा तो आप समझ सकते हैं कि चिंतन की धारा कहां से कहां पहुंच सकती है। तो छोटी छोटी बात है, इसमें चिंतन आप देखेंगे कि उस जीव ने पूर्व भव में क्या किया होगा जो आज कुत्ता बना और एक रोटी के लिए तरस रहा है, और एक कुत्ता वो बना जो एक धनवान के घर में है। तो ये आप समझ लें कि जिस समय आयु का बंध हुआ, उसने छल कपट इत्यादि के कारण बंध हुआ, दोनों ही जीव का इसी प्रकार हुआ। लेकिन उस जीवन में करा क्या? एक व्यक्ति में जीवन में अच्छे कार्य करे, लेकिन जिस समय आपका आयुष का बंध हुआ, आपका आपका छल कपट के कारण तिरंच योनि का बंध हो गया। तो यहाँ पर वो जीव ऐसे कुत्ते के रूप में अगर बनना भी पड़ा तो ऐसे घर में जाएगा जहां सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। और उसके विपरीत एक व्यक्ति वो है कि जिसने जीवन में कुछ करा नहीं, कुछ अच्छा कार्य नहीं करा, और छल कपट इत्यादि के कारण उसका आयुष का बंध भी तिरंज गति में हो गया, तो वो कुत्ता उस प्रकार से बन गया जो हमारी गली में हमारे आमने सामने घूम रहा है। ये चिंतन के विषय है। ये चिंतन के विषय पे आप चलेंगे तो आपके जीवन में स्वयं में परिवर्तन आएगा, आपकी धर्म भावना बढ़ेगी और आप अपने समय को सार्थक करने का प्रयास करेंगे। गुरु भगवंत एक और उदाहरण देके समझाते हैं कि जिस समय हम मनुष्य भाव के अंदर होते हैं, गुरु भगवंत कहते रहते हैं भैया कुछ साधना कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ समय कर लो, कुछ और अपनी साधना कर लो। गुरुदेव अभी समय नहीं है, गुरु बनिया अभी समय नहीं है, अभी जैसा समय मिलेगा हम करेंगे। जीवन बीत जाता है, उसके बाद तिरंच योनि मिल गई, गाय भैंस इत्यादि बन गए, आप बाहर बैठे हैं, मक्खियां घूम रही हैं, कहते हैं अब समय ही समय है इनके पास। जिस समय इनके पास उनको प्रभाव ना की थी, उस समय इनके पास समय नहीं था। अब इनके पास कुछ करने को नहीं है, समय ही समय है, लेकिन ये समय व्यर्थ जा रहा है।
तो इस प्रकार अलग अलग रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया गुरु भगवान किस किस प्रकार से हमें प्रेरणा करते हैं। इसकी इन सबका एक ही लक्ष्य था कि हम वो डरे वाली समय ना करें कि सिंबल घड़ी में देखे 8 बज गए और 8:48 पे मेरी समय पूर्ण हो जाएगी, मैं समय पार लूंगा, पार लूंगी और मेरी आज की धर्म क्रिया पूर्ण हो गई। ऐसा ना करें। ये सिंपल 2-3 एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि समय के अंदर तो कहीं 2-3 समय भी निकल जाती हैं। आप लोगों के समय इतनी जल्दी समय बीत गया, ये कब होता है? जब आपके जीवन में समय के अलावा भी कोई चिंतन मनन चले, कोई जिज्ञासा चले। जब जिज्ञासा चलती है तो जब भी आप समय करने बैठते हैं तो आप अपनी चिंतन चलेगा, आप नोट कर सकते हैं डायरी में। और चिंतन कभी टिकता नहीं, ये मेरा अनुभव है। कभी भी कोई चिंतन चले तो अपने पास कॉपी पेन लेकर उस चिंतन को एक पेपर पर जरूर नोट करें। आप देखेंगे अगर शाम को उस चिंतन को दोबारा पढ़ेंगे, आप कहेंगे ये मेरा ही चिंतन था क्या, क्योंकि वो आपको याद ही नहीं रहता। इसी प्रकार जब भी कोई आपकी जिज्ञासा हो तो आपके पास घर में आपके पास बुक्स हो सकती है, मैगजीन हो, मैगजीन यानी पत्रिका हो सकती है जो आती है हमारी अलग अलग प्रकार से। तो उसके अंदर भी अलग अलग लेख पढ़ के आप जीवन परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर अर्थ कहने का है समरी कि आपने डरे वाली समय नहीं करनी, 48 मिनट सार्थक करने हैं, संभाव की साधना करनी है, चिंतन मनन करना है। और कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो नोट करके गुरु भगवंतों से या अन्य शावक शाविकाओं से उसका समाधान करने का प्रयास करना है। तो आपकी 1 या 2 समय ऐसे निकल जाएंगी जैसे मानो आपने अभी आधा घंटा ही बीता। तो सिंपल चिंतन परिवर्तन का समय। अगला पॉइंट आता है ध्यान के स्वरूप के योग्य बनना समायक है। अभी हमने बात करी ना जीवन परिवर्तन की, तो यहां पर है उसके योग्य बनना। जब तक आपके मन में कोई जिज्ञासा है और चिंतन अपने और समय में, सांसारिक समय में नहीं रहेगा, तो अब तब तक आपकी जो अगले समय में होने वाली समायक है वो सार्थक कम हो सकती है। इसलिए अपना चिंतन मनन अवश्य होना चाहिए। कोई चीज याद कर सकते हैं, कोई पढ़ सकते हैं, कोई भी लेख पढ़ सकते हैं, आपकी चिंतन की धारा अवश्य बदलती है। तो इस प्रकार ये चिंतन करें कि हम जीवन में कैसे परिवर्तन करें कि हमारी ध्यान साधना, हमारी समय साधना सार्थक हो और हमारे कर्म निर्जर कराने वाले। उसके अगला पॉइंट आता है जैसे मैंने कोई चर्चा पहले भी करी, समय एक साधना का प्रमुख अंग है। फिर भी इसको हमने 9वें व्रत में आखिरी में क्यों लिया गया, इसके रूप से मैंने आपको अलग अलग रूप से इसके कारण स्टार्टिंग में बता दिया गया। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पहले समय की साधना करे और शेष व्रत धारण ना करे तो समय पालने के बाद उसकी संपूर्ण लोक प्रमाण की सभी क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए सम्यक व्रत से पहले 8 व्रतों का विधान है जिसको हम ग्रहण कर, पालन कर, मर्यादा कर अपने जीवन में होने वाली कर्म बंधन से होने वाला जो हमारा कर्म भार है उससे हम हल्के हो सकते हैं और संवर में आकर निर्जल करने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमें सतर्क रहना है और समझना है किस किस प्रकार से हमें क्रिया और कार्य करने चाहिए। हमें हमारे पास कभी भी साधना करते समय विषय विकार को उत्पन्न करने वाले उपकरण वस्त्र हमारे पास नहीं होने चाहिए। जहां पर भी जिस भी हम जगह किसी भी रूम में या किसी भी भवन में जहां पर भी समय इत्यादि की साधना करें वहां पर कोई चित्र इत्यादि ऐसा ना हो जो विषय इत्यादि को बढ़ाने वाला हो। इस प्रकार का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार दूसरी अभी हमने चिंतन की बात की थी, तो कभी समय लेने के बाद 48 मिनट का समय पूर्ण करने के लिए कभी अखबार, न्यूज़पेपर या इस प्रकार की लौकिक मैगजीन आदि नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारे विषय विकार बढ़ाने वाले हैं, सांसारिक राग द्वेष बढ़ाने वाले हैं। तो हमें तो संभाव की सम्मत की साधना करनी चाहिए। तो हम ऐसा कोई साहित्य साहित्य पढ़ें जितने भी बेसिकली, चाहे हमारे गुरु भगवंतों का हो, आचार्य का हो, तीर्थंकरों का हो या कहीं और बेसिकली ऐसे प्रेरणादायक साहित्य हो, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। समय के दौरान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि का संगठन ना हो, इसका हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर दोष लगता है। और बेसिकली जो हमारे समय की साधना है, ये समय की साधना पूर्ण रूपेण संवर की साधना है। अर्थात इसका अर्थ होता है कि हमने पूर्ण रूपेण संवर ग्रहण किया है। कोई भी हमारा आश्रम अभी इस प्रारंभ नहीं हो रहा, कोई भी हमारा कर्म बंधन की स्थिति हमारी नहीं है। अगर कोई भी संगीता आपको लगता है तो उस समय आप संवर की जगह आश्रम में आ जाते हो। तो जब तक आप संवर में नहीं आएंगे पूर्ण रूपेण, आपकी निर्जला कैसे होगी। जिस प्रकार गुरु भगवंत अपना चर्चा में करते हैं प्रवचन के माध्यम से कि आंधी तूफान आ रहा हो तो सबसे पहले आप अपने कमरे की खिड़कियां बंद करते हैं, इसके बाद कमरे की सफाई करते हैं। तो इसलिए बेसिकली सफाई करने का अर्थ निर्जरा है और कमरे की खिड़कियां बंद करने का मतलब संवर है। तो जब तक आप
संवर में नहीं आएंगे तो निर्जरा संभव नहीं हो सकती। अब होगी तो कम मात्रा में होगी। तो हम तो सब बेसिकली बिजनेस वाले हैं ना, तो हम तो अपने ज्यादा फायदा सोचते हैं। तो ज्यादा फायदे के लिए तो यह है, हम पहले पूर्ण रूपेण संवर में आए, अपने कर्म बंधन को जीरो कर दें और उसके बाद निर्जरा करने का प्रयास करें और पूर्ण रूपेण निर्जरा करें, ताकि हम कर्म भार से हल्के हों। इसलिए बेसिकली इन ऐसे प्रकार के कोई भी उपकरण हो, उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमें ऐसी आदत है उन उपकरणों का यूज करने का, तो समय की जगह आप आगार लेकर संवर्ग तरीके से भी अपनी जो भी साधना आप करते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है ना। समय में खड़े होकर कभी भी थूकना नहीं चाहिए, कोई वस्तु फेंकना नहीं चाहिए। और शावक की अपेक्षा लघु शंका भी करना हो तो वो खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल जो पॉइंट ये है, थूकना, फेंकना, लघु शंका करना, तो यहाँ पर अर्थ है ऊंचाई से कोई भी चीज नीचे गिरती है, तो नीचे पड़ी हुई वो वस्तु जब तक नीचे पहुंचती है, तब तक रास्ते के अंदर वायुकाय की हिंसा, इसके साथ साथ बीच में तरस जीवों की हिंसा भी वायुकाय के साथ साथ हो सकती है। और जो मेन महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब जमीन पर वो वस्तु वापस गिरती है, आपको पता नहीं कहाँ गिरेगी। चाहे कोई भी अपने फेंकी, चाहे आपने अपना समय का धार्मिक उपकरण ही क्यों ना आपके हाथ से छूट गया हो, गिर गया हो, चाहे कोई डायरी हो, चाहे बुक हो, या कोई और वस्तु हो, तो जहां पर वो गिरी वहां पर कोई अगर छोटा तरस जीव है, उसकी घात हो जाती है। तो यहाँ पर जो अपेक्षा है वो अहिंसा की अपेक्षा से है। कोई हिंसा हमारे द्वारा अचानक ना हो जाए, उससे बचने का ये एक छोटा सा तरीका है कि हम उसमें विवेक रखें, यत्न रखें, कोई भी चीज हमारे ऊपर से ना गिरे। कई बार आपने देखा होगा, साध्वी भगवान जब घर में गोचरी इत्यादि के लिए स्थानकवासी परंपरा में पधारते हैं, तो अगर आपके घुटनों से ऊपर से कोई चीज गिर जाए, चाहे आपको कोई सब्जी का रेशा क्यों ना हो, आप घर असुस्ता हो सकता है, हो जाता है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि ऊंचाई की कितनी बड़ी महत्ता है और हमें इसमें कितना ध्यान यत्न रखने की आवश्यकता है। तो छोटे छोटे पॉइंट से आप ज्यादा सतर्क हो सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं किस किस प्रकार से ध्यान रखकर आप अपनी साधना को संपूर्ण रूप से आगे चल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप समायिक में हैं, तो आपने घर दुकान के कोई कार्य, कोई फोन इत्यादि का संकेत, चाबी वगैरह एक दूसरे को नहीं देना लेना, आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, आप समय पे बैठे हैं, कोई आपका बच्चा या कोई शाविका शावक कोई भी आके बोलेगा ये घर की चाबी आप रख लेना, हम कहीं और जा रहे हैं। नहीं, जब आप समायिक में हैं तो वो चीज लेना आपको नहीं कलपता है, इसका ध्यान रखना अनिवार्य है। लाइट, पंखे, कूलर इत्यादि मैंने आपको बता दिया, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। जितना विवेक रखेंगे उतनी ज्यादा आपकी समय सार्थक हो सकती है। अव्रति के साथ, अर्थात जो अभी समय में नहीं है, व्रति नहीं है, उसके साथ खुले मुंह से बात नहीं करना, उसका आदर सम्मान नहीं करना, नहीं करवाना, ये सिंपल एक व्यवहारिक है। तो यहाँ पर कहीं कोई अलग कोई विशेष बात हो तो अलग, लेकिन इस प्रकार का प्रयास करना कि हम अगर समायिक हैं तो दूसरा व्यक्ति जो समायिक में नहीं है, हम उपयोग रखकर उसे वहां पर मौन रहने का प्रयास करें जहां तक यथासंभव। ठीक है ना। मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगला पॉइंट आएगा, समय के अंदर प्रभावना, इनाम आदि स्वीकार नहीं देना, नहीं करना, स्वीकार नहीं करना, और ना ही दूसरे को देना। अगर आपके मंदिर स्थानक में कोई प्रोग्राम चल रहा है, कोई पहले कोई कोई प्रतियोगिता हुई हो और उसके बेसिकली कोई इसके इनाम देने हो, और आपके बोले कि आप प्रधान हैं, मंत्री हैं, आइए आप विशिष्ट शावक शाविका हैं, आप ये दूसरों को दें, तो आप समय में हो, तो ये आप इनाम प्रभावना दूसरों को नहीं दे सकते, ना ही आपको समय में वो प्रभावना स्वीकार करनी चाहिए। पॉइंट को नोट कर लेना और यथासंभव ध्यान रखकर इस बात का हमें ध्यान रखना है किस किस प्रकार से हम इससे बच सकते हैं। अब समय के अंदर सिंपल आता है कि हमें 32 दोष टालकर समय करना। इसमें किस प्रकार के बताए, 10 प्रकार के मन के दोष बताए, 10 प्रकार के वचन के दोष बताए, और 12 प्रकार के काय के दोष बताए। शावक शाविका को, साधक को इन 32 दोष को टालकर समय करनी चाहिए, इस प्रकार आगम का निर्देश है। तो हम इसको शॉर्ट में एक एक लाइन के माध्यम से, छोटे छोटे माध्यम से आप समझेंगे कि हमें कहाँ कहाँ कितना कितना विवेक रखना चाहिए। आप लोग ऑलरेडी समय करते होंगे, आप जानते होंगे, फिर भी बेसिकली कई बार इस प्रकार की स्मृति छूट जाती है, तो आप ध्यान कर सकते हैं कि किस किस प्रकार से छोटी छोटी बातों का हम ध्यान कर सकते हैं। तो पहले मन के 10 दोष की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है अविवेक, समय असमय का विचार ना रखकर, शरीर परिवार की बाधा का ख्याल किए बिना समय करना, समय के स्वरूप और उद्देश्य को यथार्थ रूप से ना समझना, ये अविवेक हो जाता है। कि समय होती क्या है,
अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपके पास नहीं होने चाहिए, ठीक है ना करके। तो ये बेसिकली इस प्रकार की मन में कल, ये मन के दोष की बात कर रहा हूं। तो आपने यहाँ कोई विचार नहीं रखना। एग्जाम्पल के लिए कई बार देखने को मिलता है कि कहीं पर आप समायक में है, प्रवचन में है, किसी शावक शाविका ने कोई बुक्स वगैरह मंगवाई और अब तो उसने सबको बांटी, और आप पीछे बैठे हैं, आप तक नंबर नहीं आया, और हो सकता है वो बुक खत्म हो गई है। तो आपके मन में आएगा कि मुझे तो बुक मिली ही नहीं। अरे आपके घर में 5 बुक और हो सकती हैं, आप पढ़ते भी नहीं हैं, आप बुक की यत्न भी नहीं करते हैं, सार संभाल भी नहीं करते हैं, फिर भी आपके मन में इस प्रकार का विचार आना, ये भी अविवेक है। इस माध्यम से मैंने उदाहरण के लिए समझाया, इसमें किसी प्रकार का भी कोई भी अविवेक हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये ध्यान करना, हम अभी मन के दोष की बात कर रहे हैं, तो जो भी हमारी बात चलेगी, जो पॉइंट हम चर्चा करेंगे, वो विचार संबंधित है, ठीक है ना। दूसरा है यश कीर्ति। ये मन में चाह करना कि मैं समय करता हूं, समय करती हूँ, बड़ा शावक हूं, बड़ी शाविका हूं, ठीक है ना करके, मतलब लोग मेरी प्रशंसा करें। तो लोगों से आत्म प्रशंसा की चाह रखना यश कीर्ति नामक दोष लगता है। आपने समय दूसरों के लिए नहीं करी, आपने फोटो खिंचवाने के लिए नहीं करी, आपका मैगजीन में नाम छपे इसलिए नहीं करी। आपकी लक्ष्य समय करने का, मात्र कर्मों की निर्जरा करना है, कर्म बाहर से हल्का करना है, अपना संसार परिवर मन घटाने के भाव है। आपका लक्ष्य मात्र इतना है। तो ये समझना कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं, और मेरा लक्ष्य क्या है। तीसरा पॉइंट है लाभार्थ। लाभार्थ का मतलब है कि मुझे सांसारिक लौकिक उपलब्धि की प्राप्ति होगी। मैं 5 समय करती हूँ, करता हूँ, जिस दिन उस दिन मेरे कुछ काम बन जाते हैं, उस दिन मेरे पास अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं, उस दिन मेरी और प्रकार का मेरे कोई पैसे के रूप का, आर्थिक रूप का लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसी कल्पना भी नहीं करनी। इस बात को मैं आपको एक बात बताने का प्रयास करूंगा जो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम कोई धार्मिक साधना करते हैं, कोई धार्मिक आराधना करते हैं, चाहे वो समय की हो, चाहे वो एकासन, उपवास, या कोई और भी साधना किसी रूप से भी हो, हमारे त्याग प्रत्याख्यान के हो, वो लक्ष्य हमारा क्या था? हमारा लक्ष्य था एकांत कर्म की निर्जरा करना। लेकिन कर्म की निर्जरा के साथ साथ ये मत भूलना, मैंने अभी आपको बताया था, हमारे पुण्य का बंध अवश्य होता है, नितांत रूप से होता है, और उस पुण्य को बंध के बोलते हैं पुनर्नुबंधी पुण्य। और ये बेसिकली कॉम्बो ऑफर है, जो आपकी धार्मिक साधना करते करते आपके साथ में एक कॉम्बो ऑफर की तरह फ्री में मिलती है। पुण्य अपने आप अर्जन होता है। मैंने अभी सबसे पहले जब आपको समय की बात की थी, फल बताया था, बोला था कितने 92,59,25,925 पलपम जितना पुण्य आपका बनता है। तो इसी प्रकार समझना कि जब आप कोई भी साधना करते हैं, उस साधना करने के दौरान आपका, आपके भावों की विशुद्धि से ऐसा क्यों होता है? प्रश्न हो सकता है कि ऐसा क्यों होता है। आपके भावों की विशुद्धि के कारण आपके पुण्य का बंध होता है, और इस पुण्य के बंध के कारण, अगर बेसिकली कई बार अब इसके अंदर आपका पूर्व का एक आता है कंसेप्ट, इसमें बीच में से आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। संक्रमण, हमारे कर्म प्रकृति के अंदर एक होता है संक्रमण। संक्रमण में क्या होता है कि अगर आप जिस समय विशुद्ध भावों में होते हैं, शुभ भावों में होते हैं, जितने समय में आप रहे अपने उन भावों में, आपके पास पूर्व में रहे हुए अशुभ कर्म, ध्यान से समझना, उल्टा मत समझना, आपके पास रहे हुए अशुभ कर्मों का स्टफ उसी उतनी ही क्वांटिटी में जितना आप शुभ भाव करें, शुभ में बदल जाता है। मैंने क्या कहा? आपके शुभ भावों से आपके पास रहे हुए अशुभ भावों का कुछ अंश शुभ में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण से आपकी धर्म साधना करते समय आपके पुण्य का अर्जन, नए पुण्य का अर्जन होता है, और संक्रमण द्वारा जो अशुभ का शुभ में पलटा, इसके कारण से आपके लौकिक कार्य संपन्न हो जाते हैं, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये हमारे पुण्य के कारण से होती है, जिसमें आपका पुराना अशुभ का शुभ में पलटना या नया का शुभ में बनना, दोनों में किसी प्रकार का समावेश हो जाता है। ये एक टोटल स्टॉक है। वो डिपेंड करता है कि आपका आबादा काल पूर्ण हो चुका तो वो कभी भी उदय में आ सकता है। ये गहराई की बातें हैं, सिंपल ये समझ लें व्यवहार के अंदर कि जो हमने धार्मिक क्रिया करी, जो हमें भाव विशुद्धि करी, मन में शुभ भाव लाए, इसके साथ निर्जरा तो होती ही है, साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है, और उस पुण्य बंध के प्रताप से आपके कुछ लौकिक कार्य बनने लगते हैं। तो ये मत समझना मैंने समय करी और मेरा लौकिक कार्य पूरा हो गया। तो ये जो आपको पुण्य की प्राप्ति हुई, ये कॉम्बो ऑफर है, ये कॉम्बो ऑफर है, ये साथ में फ्री गिफ्ट मिला है। आपका आपका लक्ष्य एकांत क्रम निर्जरा का था,
कर्म निर्जरा का है और कर्म निर्जरा का होगा। अपने आप को इसी रूप से ही समझना है, अपना ध्यान भटकाना नहीं है। ये नहीं कल मुझे फायदा हुआ 5,000 रुपए का तो आज मैं एक ही दो समय कर लूंगा तो मुझे आज भी फायदा हो जाएगी। ऐसा करने से आपकी निर्जरा होने वाली नहीं होगी, तो काम निर्जरा होगी और कई बार और भी बाधाएं उत्पत्ति हो सकती हैं। लेकिन हमें एकांत आत्म लक्ष्य से धर्म साधना करनी है, इस बात का ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है स्वयं पर गर्व करना। कई बार ये समझना कि मैंने 5 समय करी, 2 समय करी, मैंने ये नियम प्रत्याख्यान मैंने किए, मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं। नहीं, मैं बहुत बड़ी धर्मात्मा हूं। कोई भी शावक शाविका इस प्रकार अपने को गर्व महसूस ना करे। अरे आप तो बहुत छोटे साधक हो, अभी मंजिल बहुत दूर है, पंचम आर्य में जन्म लिया हुआ है। आप अपने आप कल्पना तो करें अभी आप कहाँ पे हैं, मंजिल बहुत दूर है। तो अपने आप को इस प्रकार समझे कि मुझे तो अभी साधना बहुत बढ़ानी बाकी है। अभी तो मैं शावक पने में हूँ, शाविका पने में हूँ, अभी तो मैंने साधुवी पना भी नहीं पाला। अपने आप को गर्व क्या करना, अभी तो मैं गर्व करने योग्य नहीं हूँ। और गर्व तो बड़े साधु साधियों को भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार अपने आप को शुद्ध रखने का प्रयास करना, ठीक है ना। उसके बाद 5वां नंबर भय का आता है। भय यानी फियर, डर लगना किसी प्रकार का। दंड से बचने के लिए कई बार कोई हमें डांटेगा, हमने गलत काम कर दिया, और उस भय से बचने के लिए हम समय करने बैठ जाए, चाहे समाज में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं और हो। तो कई बार यहाँ पे सिंपल है, दंड के भय से बचने के लिए समय आप करते हैं तो आपको भय नामक दोष लगता है। इस प्रकार का चिंतन भी नहीं करना और इस प्रकार का क्रिया भी नहीं करना। ये तो भय भगाने की क्रिया है। ये तो अपने आप को, क्योंकि हमने जब पीछे कषाय की बात की थी, हमने समझा था नो कषाय, हमने समझा था, हमने भाव परिग्रह की बात की थी, तो वहां पर नो कषाय के अंदर हमने क्या समझा था, हास्य भय रति अरति। तो भय था ना वहां पे, तो भय को बेसिकली परिग्रह भी कहा। तो हमें तो भय परिग्रह को घटाना है, भय को घटाना है। तो इसलिए भय के कारण से समय नहीं करना या समय करते हुए भय मन में नहीं लाना, इस प्रकार का ये भय का दोष है, इसको हमें ध्यान रखना है। उसके बाद छठा नंबर निदान का आता है। किसी भी निदान का हम जानते हैं, निदान मतलब अपनी धर्म करनी को बेच देना सांसारिक लौकिक कार्यों के लिए, शौकिक लौकिक उपलब्धियों के लिए अपने धर्म क्रिया के फल को बेच देना निदान कहलाता है। इसलिए ऐश्वर्य या सुख की अभिलाषा करना चिंतामणि रतन को कोड़ियों के बदले बेचने जैसा है। तो कभी भी अभी समय करें या कोई और साधना करें, इस प्रकार निदान का प्रश्न अपने मन में नहीं लाना। ये समझना कि मुझे कितनी ऊंची साधना है, ये मेरे कर्मों को खपाने वाली है, तो मुझे इस प्रकार का चिंतन मनन नहीं करना। तो निदान नामक ये मन का छठा दोष है। इसके बाद संशय करना, मन में एक प्रकार का संशय बना रहता है कि मैं समय कर रहा हूं और ये कर रही हूं और ये साधना कर रही हूं, पता नहीं इसका फल मिलेगा या नहीं। इस प्रकार का संशय नहीं लाना। ये तो ऐसा सुपर कंप्यूटर हमारी आत्मा में फिट है, कार्बन शरीर के रूप के अंदर जो हमारी कर्म हम करते हैं वो उसमें ऑटोमेटिक रूप से फिट होता जाता है। तो इसके अंदर कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। इंसान गलती कर सकता है, लेकिन कोई भी सुपर कंप्यूटर हो वहां गलती नहीं हो सकती। इस प्रकार का चिंतन मनन करते हुए कभी भी अपने मन में संशय लाने का प्रयास करना नहीं। इसके बाद 8वें नंबर पर रोष आता है। लड़ाई झगड़ा करके रूठ कर समय करना लेकर बैठ जाना। तो इस प्रकार भी मन के अंदर क्यों, आप कहेंगे समय लेना लेकर तो अच्छी बात है ना, सब अच्छे काम कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मन में रोष चल रहा है, इस प्रकार के भाव चल रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसे भावों में समय लेने के बाद आप समय वो संभाव से कर पाएंगे, समत की साधना कर पाएंगे? शायद नहीं। अगर आपकी बहुत बड़ी साधना है तो बात अलग निराली हो सकती है। सामान्य तौर पर अगर इस प्रकार के भाव हैं तो कुछ समय आपके मन में वो चलते रहेंगे। उन भावों को दूर रखकर अगर संभाव की साधना कर सकते हैं तो समय लेकर अवश्य बैठे, अन्यथा अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। इसके बाद ही समय की को प्रारंभ करें। उसके बाद 9वें नंबर पर बिना आता है। देवगुरु धर्म समय के प्रति आदर भाव नहीं रखना, उपेक्षित भाव रखना, मतलब इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आएगा, अबहुमान। दोनों पॉइंट को इकट्ठा बताऊंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुमान का अर्थ है, अबहुमान की बात कर रहे हैं क्योंकि मन का दोष है। बिगारी से समय करना, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, 48 मिनट की सनातन तो करी करीमी भंते का पाठ भी पढ़ा, लेकिन दिमाग घड़ी के ऊपर है कि बेसिकली समय पूरा हो, मैं समय पालूं। बिल्कुल जैसे फॉर्मेलिटी पूरी करना कि मैंने समय कर ली। तो यहाँ पर
समय के प्रति अबहुमान रखना, ये अबहुमान दोष 10वें नंबर का आता है। मैं आपको अब क्या बताना चाह रहा था, 9वें नंबर पर आया अविनय और 10वें पर आया अबहुमान। तो जब भी हम अविनय की बात करते हैं तो ये शरीर के रूप में होता है, और अबहुमान की बात करते हैं ये हमारे भावों से होता है। तो कभी भी बेसिकली विनय और इसके विपरीत अगर मैं विनय और बहुमान की बात करूं, तो आप देखेंगे विनय का मतलब है शरीर को झुका लेना। कोई व्यक्ति आपके घर में बड़ा आया, आपने उसको हाथ जोड़े, आपने चरण स्पर्श करे, और आपके मन नहीं है कि आप वो व्यक्ति आपको आप पसंद नहीं करते हैं, तो लेकिन आपने ये क्रिया करी, ठीक है ना, तो आपने झुक करके हाथ जोड़कर जो क्रिया करी ये विनय कहलाया, क्योंकि सामने वालों को आपके भाव का नहीं पता। इसके विपरीत जब आप किसी व्यक्ति के प्रति भावों से ओत प्रोत होते हैं, आपके भावों से एक ऐसी रहती कि पता नहीं सामने वाला कितना गुणी व्यक्ति है, ये साधु साध्वी हो या कोई शावक शाविका कोई भी हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं बहुमान करना। तो इसका विपरीत यहाँ पर है कि मन से अविनय सोचना नहीं और मन से अबहुमान करना नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार के हमने 10 प्रकार के मन के दोष को समझने का प्रयास किया। ये कोई नया नहीं था, आप देखते हैं, जानते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी नाम के एक एक नाम करके आपको बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम करते हैं वचन के 10 दोष। पहला नाम है, नंबर आता है कुवचन का। कोई भी गंदे या कषाय युक्त वचन नहीं बोलना, कोई भी कषाय युक्त शब्द नहीं बोलना, इस प्रकार इसको हमने कुवचन में लिया। दूसरे नंबर पर आता है सहसकार। सहसकार का मतलब था बिना विचारे, अचानक जो मन में आ जाए वैसा वचन बोल देना, ये भूल जाना कि आप कहाँ पे हैं, आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, इसको बोलते हैं सहसाकार दोष। तीसरे नंबर पे आता है स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब है समाज में राग द्वेष, विषय वर्धक, मनमाने गंदे वचन, निरंकुश होकर बोलना। तो यहाँ पर बेसिकली कई बार आप देखा है ना कि कई व्यक्ति को ये नहीं पता मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ मुझे कहाँ क्या बोलना है, क्या मतलब विवेक होना ही नहीं, उस प्रकार इसको स्वच्छंद बोल दिया गया। स्वच्छंद जब विवेक रखने की बात आती है वहां पर भी इसी रूप से आती है कि जो नापो तोलो और फिर बोलो, वो कहते हैं ना करके, मतलब ये विवेक की परिभाषा है। तो यहाँ पर उसका विपरीत समझना है, जहां पर कोई इस प्रकार की चीज है ही नहीं, जो भी राग द्वेष विषयवर्धक कोई भी शब्द मन में आए और आपने इसको बोल दी। उसके बाद चौथे नंबर पर था संक्षेप। संक्षेप में ये आमतौर पर भूल हम सभी से होती है, अक्सर होती है। हमें ध्यान रखना है कि आगम के पाठ सूत्र आदि बोलते हुए उच्चारण करते समय हम कई शब्द छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में। आपने कोई पाठ पहले पढ़ रखा हो, चाहे वो वीर स्तुति हो, चाहे कोई इच्छा कारण का पाठ हो, चाहे लोगस्य का पाठ हो, और आपने उसे कभी दोबारा रिवाइज नहीं करा। कई बार मैंने इसका अनुभव करा है। अगर कोई भी पाठ ऐसे हैं, आप 1-2 महीने में प्रयास करें कि जिस बुक्स में वो लिखे होते हैं आप उस बुक्स में वो पाठ एक बार पढ़ लें, और पढ़ते हुए आप बोलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कोई बिंदी आप भूल तो नहीं रहे, कोई शब्द आपसे छूट तो नहीं रहा। अक्सर ऐसे दोष हो जाते हैं, ये तो मैंने आपको अनजाने में पता है। कई बार हम लोग जानबूझकर कहूं या जल्दबाजी के अंदर कोई पाठ पढ़ना है, आजकल भगवान महावीर जयंती आ रही है, स्थानकवासी परंपरा में वीर स्तुति बोलने का, चिंतन का, स्वाध्याय का बड़ा एक प्रचलन चलता है कि मुझे इतने वीर स्तुति रोज पढ़नी है, रोज बोलनी है। और रोज बोलने पढ़ने के कारण से हम लोग शुद्धि अशुद्धि भी बोल जाते हैं, कोई शब्द भूल रहे हैं ये भी भूल जाते हैं। अरे मेरी बहनों शावक शाविकाओं सभी के लिए है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी है, इतनी जल्दबाजी किसी काम के नहीं। हमें कोई रिपोर्ट बुक नहीं पढ़नी, हमने किसी को दिखाना नहीं, ये सारी साधना हमारे स्वयं की अपेक्षा से होती है। कोई जल्दबाजी ना करें, 10 बार की जगह 5 बार पढ़ें, 5 बार की जगह 2 बार पढ़ें, कोई बाधा नहीं। शांति से पढ़ें, एकाग्रता से पढ़ें, वो बेहतर है। तो यहाँ पर ये बताने के भाव है कि बेसिकली हम कई बार ऐसी भूल जाने अनजाने में कर जाते हैं। इसी प्रकार नवकार सूत्र की माला भी पढ़ने में भी हम लोग रेस लगाते हैं कि मेरी 2 मिनट में माला हो गई, मेरी 3 मिनट में माला हो गई, मेरे 1 घंटे में 20 माला हो गई। नहीं, आप एक एक पद की कीमत समझो, एक एक सूत्र की कीमत समझो। हमें उसका फल तो चाहिए, लेकिन हमने कैसे करा वो हमें पता नहीं। तो इसलिए विवेक रखना जरूरी है। कोई भी सूत्र और नौकार मंत्र भी सूत्र है आगम का, तो आप और भी जितने भी हमारे पाठ हैं, कोई भी चीज है, उच्चारण का अपने विशेष ध्यान रखना है, तो संक्षेप में नहीं बोलना। यही इसका मेरा कहने का भाव थे। 5वें नंबर पे है कलह। ऐसी कोई शब्द नहीं बोलना जिससे कलेश पैदा हो, किसका हमने कोई रहस्य बोल दिया, किसी गुप्त बात बोल दी जिससे कलेश उत्पन्न हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, किसकी निंदा हो जाए, इस प्रकार के शब्द हमने नहीं बोलने।
किसी भी संप्रदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा इत्यादि भी नहीं करनी। इससे आमतौर पर कई बार कलेश कलह उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद छठे नंबर पर आता है विकथा। हम जानते हैं, हमने पीछे भी चर्चा करी, 4 प्रकार की विकथा होती हैं: स्त्री कथा, राजकथा, भक्त कथा और देश कथा। तो नाम ही इसका विकथा है। विकथा मीन विपरीत कथा। विकथा मीन्स जो कथा करने योग्य नहीं है। स्पेशली जब आप सामाजिक रूप तो एक बात अलग है, वहां पर भी विवेक रखना चाहिए, लेकिन धार्मिक धार्मिक साधना में, समय की साधना में, औषध की साधना में हमें इन चीजों से कोसों दूर रहना चाहिए। वहां पर स्त्री कथा, बहनों के लिए पुरुष कथा, सौंदर्य श्रृंगार संबंधी, राजकथा राजनीतिक संबंधी, भक्त कथा भोजन खाने पीने संबंधी, देश कथा अपने नगर इत्यादि अपने शहरों की के बारे में कोई भी चर्चा। इस प्रकार की चर्चा आपको नहीं चलती। आपने एकमात्र धर्म चिंतन करना है, जिनवाणी का चिंतन करना है, और अपना कोई नई नई विचारधारा को समझना है, दूसरों गुरुओं का उपदेश सुनना है, अपने शंका का निवारण करना है। तो ये वाली आपने चिंतन करना है, विकथा से बचना है। 7वें नंबर पे आता है हास्य। हंसी मजाक, हंसी ठट्ठा इत्यादि, किसी की मजाक उड़ाना, व्यंग कसना, ये कार्य भी आपको हास्य रूप है। ये भी नो कषाय में हमने चर्चा की थी। हास्य रति अरति के माध्यम से ये भी परिग्रह है। इस प्रकार कोई भी कार्य आपको नहीं करना। इसके बाद 8वें नंबर पे अशुद्ध आता है, लापरवाही से उच्चारण करना। अभी मैंने आपको ऊपर भी आपको बताया कि अविवेक रूप से इस प्रकार से हमें चिंतन नहीं करना, कोई भी उच्चारण नहीं करना, संक्षेप नहीं करना। तो संक्षेप करना भी इसी का एक अशुद्ध का एक पार्ट है, वो भी अशुद्धि है। अशुद्धि अपने आप में अशुद्धि है। उच्चारण का ध्यान रखना है, कोई भी कम ज्यादा मात्राएं ना आ जाए, तो विवेक से बोलना है। कम करें साधना, कम करें स्वाध्याय, कोई बाधा नहीं, लेकिन कोई भी अविवेक और अशुद्धि से ना हो, इस प्रकार का ध्यान अधिक से अधिक रखना चाहिए। 9वें नंबर आता है निरपेक्ष। जिनवाणी की उपेक्षा करना, कि दूसरों के धर्म उसके बारे में चर्चा करना, उनकी 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 बेसिकली बड़ा मानना और अपनी जनवाणी की उपेक्षा करना, इस प्रकार की चीजें नहीं करना। इसलिए निरपेक्ष का शब्द यूज किया गया। इसके बाद 10वें नंबर पे मुनमुन, अर्थात बेसिकली कोई भी पाठ है, ऐसे बोलना कि अगर कोई बराबर में बैठा सुन रहा हो, वो आपकी बातें सुन ना सके, वो आपका उच्चारण सुन ना सके। तो इस प्रकार मुनमुन करके बोलना, मन में, जैसे कि कहते हैं ना कि कई बार लड़ाई झगड़ा हो गया तो बिन बनाना मन के अंदर। तो इसी प्रकार यहाँ लड़ाई की बात नहीं है, यहाँ पर धर्म साधना की बात है, किसी पाठ उच्चारण की बात है। तो ऐसे इतनी जल्दबाजी में बोलना कि इसके अंदर आपको पता ही ना चले, कि आपको खुद ही ना पता चले कि आपने ये बोला या नहीं बोला। इस प्रकार का ध्यान रखना। तो इस प्रकार ये 10 वचन के दोष हमने चर्चा करी। अब काया के 12 दोष की बात करते हैं। कुआसन, कोई ऐसे आसन पर नहीं बैठना जहां पर अगर गुरनी जी या गुरु हमारे साधु साध्वी विराजमान हो, उनके प्रति हमारी पीठ हो, इस प्रकार का अशिष्ट आसन में हमें नहीं आना। इसको बेसिकली कुआसन बताया गया है। दूसरा आसन है जल आसन है। कई बार हम लोग अपने स्वभाव के कारण से बार बार आसन बदलते हैं, उठते बैठते हैं, वो हमें नहीं करना। कारण इसके अंदर कई बार 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 आसन पलटने से कोई नीचे सूक्ष्म जीव, छोटा जीव अब हो सकता है, उसकी जीव की घात हो सकती है। उससे बचने के लिए हमें चल आसन का मना किया गया। साथ साथ कई बार हम लोग जमीन पर बैठते हैं तो संभावना कम होती है, लेकिन कई बार हम किसी स्टूल इत्यादि, चेयर इत्यादि पे बैठ जाते हैं और वो कई बार डगमगाता है। मीन्स वो अगर बराबर नहीं है, उसके लेवल बराबर नहीं है, या किसी पार्ट पर हम लोग बैठे हैं, तो बराबर ना होने के कारण से जहां पर गैप है, वहां पर गैप होने की जगह के अंदर कोई छोटे छोटे जीव कोई किसी समय आ सकता है, और वापस वहां पर उस टेढ़ा मेढ़ा उस कुर्सी इत्यादि का, किसी भी आपके आसन का पाठ पाठ का हो जाने से वो जीव कुचले जा सकते हैं, उसकी उसकी घात हो सकती है। इसलिए हमें चल आसन से बचने का विवेक रखना चाहिए। उसके बाद आता है चल दृष्टि। चक्षु इंद्रियों को, अपने आंखों को वश में ना रखने से कारण से चल दृष्टि होती है। कई बार गुरु भगवान स्थानक के अंदर, मंदिर के अंदर कहीं भी मजाक में बोल देते हैं कि प्रवचन चल रहा है, और बाहर से कोई आने वाले भाई बहन होते हैं, तो वो बेसिकली जैसे वो अंदर कोई आता है तो आपकी दृष्टि वहां चली जाती है। तो इससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहिए कि किसी प्रकार से हमारे शरीर के कोई भी अंग अपनी एकाग्रता उसके अंदर बनी रहे। इसको चल दृष्टि के नाम से, मेन तो आंखों की दृष्टि से ये वाला पॉइंट बताया गया है। फिर चौथे नंबर पे आता है सबद्य क्रिया करना। इसको भी हम आमतौर पर काफी बार भूल जाते हैं और समझते हैं कि सबद्य का अर्थ क्या है। सबद्य का अर्थ बेसिकली
है न, इसका अर्थ है पापकारी। लेकिन हम कई बार इसको क्या समझ लेते हैं, समझ लेते हैं सावध्य का अर्थ तो हिंसा की अपेक्षा से है। कोई जीव की हिंसा ना हो जाए, और कहीं पर अगर जीव की हिंसा नहीं हो रही तो हम उसको बोल देते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई सावध्य क्रिया है नहीं। लेकिन यहाँ पर समझना यही है कि यहाँ पर जो भी पापकारी कार्य वर्जन है, मना है, अकरणीय है, नहीं करने के लिए कहा गया है, उन सभी कार्यों को सावध्य क्रिया में गिना गया है। एग्जाम्पल के लिए, आप घर पर समय कर रहे हैं और आपको दिखा कि कोई आपके अकाउंट का, दुकान का, कि आपके कोई बुक्स का कोई काम करना है, तो आपने बोला कोई बात नहीं, अभी तो कुछ कुछ है नहीं, मैं एक ही जगह बैठा हूं, मैंने लाइट पंखा भी यूज नहीं करा, मैं अपनी डायरी के अंदर लेजर कैश भर लिया। नहीं, ये कार्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सारे कार्य संसार के हैं और समय का कार्य आत्मा का है, आत्म चिंतन का है। तो इसलिए आपने कोई भी क्रिया ऐसी नहीं करनी जहां पर आत्म साधना की दृष्टि से वो क्रिया नहीं की जा रही हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने का प्रयास करना है। तो कई बार क्या होता है कि किसी ने कोई चेक साइन कराने होते हैं, तो आप सोचते हैं कि चेक साइन कराना है तो कोई बात नहीं, चेक साइन कर देता हूँ, नहीं करना। इसी प्रकार बहनें हैं तो आप सोचें कि मैंने कोई कोई सिलाई का काम करना है, चलो कोई बात नहीं, मैंने हाथ से तुपाई कर ली। अरे साध्वी तो करती हैं अपने कार्य के लिए, अरे साध्वी करती हैं, उनके जो उपकरण हैं, उनके कपड़े उनके उपकरण हैं, और उन्हें कई बार वो सिलाई का सुई धागा से उपयोग करना पड़ता है। उनकी यावत जीवन की समायक है और आपकी तो 48 मिनट की समायक है। तो आप चिंतन करें, आप कर क्या रहे हैं। तो इस प्रकार ये सब चीजों को बचते हुए हमें कार्य करना। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है आलंबन। कई बार बिना किसी कारण से दीवार, खंबे इत्यादि का हम सहारा लेकर बैठ जाते हैं, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे स्थानक में हो, चाहे घर पे हो। कोई विशेष कारण हो तो बात अलग, अन्यथा आपको इस प्रकार का सहारा लेकर नहीं बैठना, क्योंकि इस प्रकार की क्रिया करने से अनेक जीवों की घात हो सकती है, जो उस खंबे पर हो, उस दीवार पर हो, और आपका वहां पर विवेक ना जाए, आप ध्यान ना रख पाए, तो वहां पर आपको बचने का प्रयास करना है। इस प्रकार आलंबन का पॉइंट आता है। इससे एक प्रकार 6 नंबर पे आता है अकुंचन और प्रसारण। इसका अर्थ है अपने शरीर के अंगों को बार बार फैलाना, सिकोड़ना। तो इस प्रकार करने से भी जीव हिंसा की संभावना बन जाती है। आपकी एकाग्रता भी नहीं रहती, आपका इससे लगता है कि आपका ध्यान चिंतन में नहीं, आत्मा में नहीं, आपका ध्यान मात्र आपके शरीर पर लगा हुआ है, कंफर्ट में लगा हुआ है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो आपने एक पैर दूसरे पैर पे कर लिया, फिर कुछ लगा तो आपने दूसरे पे पैर पे कर लिया, कभी आपको गर्मी लग रही है, कभी कुछ और लग रही है। तो इस प्रकार अपने आप को, अपना ध्यान आत्मा में लगाने की प्रेरणा देते हुए इनसे बचने का प्रयास किया गया। 7वें पॉइंट में आलस्य की बात करते हैं कि शरीर को इधर उधर पटक देना। आलस्य आप समझ सकते हैं, आलस मीन्स बेसिकली प्रमाद है आलस्य। और प्रमाद का अर्थ है कि आपका ध्यान आत्मा की ओर है ही नहीं, मात्र सब आपका शरीर की तरफ है, शरीर की तरफ है। और शरीर की तरफ होने के कारण जब आप बोर हो रहे होते हो, आपको जवाही भी आने लगती है, आपको अंग भी मरोने लगते हो। तो ये सारी क्रियाएं आपको नहीं करनी, करनी है। तो ये आलस्य नामक दोष में आती हैं। उसके बाद आता है 8वें नंबर पर मोड़ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर मोड़ने का अर्थ बेसिकली क्या है, हम यहाँ पर हम लोग काफी बार हाथ पैर की उंगली को चटकाने लगते हैं किसी भी रूप से। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो उंगलियों की अपेक्षा से था, और जो 7वां पॉइंट आलस्य का था वो शरीर की अपेक्षा से था। इन दोनों पॉइंट में ये अंतर है, ये थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं। 9वें पॉइंट के अंदर है शरीर से मैल उतारना। कई बार आप गर्मी के अंदर बैठे हैं, बिना लाइट पंखे से समय कर रहे हैं, तो वहां पर आपको कोई पसीना आया, तो वहां पर आपके उंगलियां आपके हाथ पर, आपके पैर पर अचानक जाने लगती हैं, या आपके शरीर किसी और अंग पे जाने लगती हैं। तो इसका अर्थ है शरीर से मल उतारने की अपेक्षा कोई क्रिया करना, ये मल दोष में आता है। ठीक है ना। इसके बाद 10वें नंबर पे आता है विमासन। विमासन मीन्स ऐसा आसन बना लेना जिस प्रकार जो आसन हम लोग शोक अवस्था में बनाते हो। कई बार हमारे ऐसे, हम कई बार प्रवचन सुनते हैं और हमें कुछ ज्यादा रस ना आ रहा हो प्रवचन के अंदर, तो क्या होता है, हमारे हाथ हमारे मुंह पर चले जाते हैं, और हमारे जो नीचे पैर पर टिका लेते हैं, तो ऐसी मुद्रा बना लेते हैं। तो चिंता मग्न अवस्था। तो इस प्रकार की चिंता मग्न नहीं करना, ये तो हर्ष का विषय है। जब आप कोई भी साधना में रत रहते हैं, तो साधना करते समय तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, आप आत्मा का कार्य कर रहे हैं। और आत्मा के कार्य करने की अपेक्षा जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो आपको रस आएगा। तो इस प्रकार का आसन तो पिक्चर में नहीं आता। तब भी ऐसा कोई आसन बने तो समझ लेना आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपको सचेत होने की आवश्यकता है। 11वें नंबर पे आता है निद्रा। समय में आते हुए का नींद पूरी होने के कारण आंख बंद हो जाना, या ऊँगने लगना। तो किसी प्रकार की, इस प्रकार की कोई भी स्थिति बनती है, कोई भी कारण से बनती है, उसको निद्रा दोष बताया गया। 12वें नंबर पे आता है वैयावच। वैया मतलब सेवा करना, दूसरों से अपनी सेवा कराना समय के अंदर।
और समय की अवस्था में दूसरे अवृत्ति की सेवा करना। आप समझ रहे हैं, दो अलग अलग बातें हैं। आप अगर समय में हैं तो आप दूसरे साधर्मी जो समाज में हो, शावक शाविका बहनों की अपेक्षा दूसरी शाविका की सेवा कर सकती हैं। जो समाज में हो, पौषत में हो, भाइयों की अपेक्षा दूसरे शावक की सेवा कर सकते हैं, अगर वो समाज में हो या पौषत के अंदर हो, लेकिन दूसरों की सेवा नहीं करनी। इसी प्रकार अगर आप समाज में हैं तो दूसरे अव्रति जिन्हों से आप सेवा नहीं करानी, इसको अवैया वच नामक दोष बताया। इस प्रकार हमने 10 मन के, 10 वचन के, 12 काय के इन समय के 32 दोषों को ध्यान में रखते हुए इन 32 दोषों का चिंतन किया। इनसे बचने का हम आगे प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम चिंतन कर सकते हैं। समय की प्रतिज्ञा की बात करते हैं। शिक्षा वृत्ति द्रव्य से हम क्या बोलते हैं? पूर्ण रूपेण संभाव से समय करने का लक्ष्य बनाने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगी। ठीक है ना? अपने क्षेत्र में रहते हुए, मर्यादा क्षेत्र में रहते हुए समय करने के बाद क्षेत्र से मर्यादा में आ जाती है। तीसरे नंबर पर काल से मतलब है कम से कम एक समय करना प्रतिदिन की, और अधिक से अधिक आप कुछ भी कर सकते हैं, तो ये काल से मर्यादा करने की अपेक्षा होती है। भाव से करना, 2 करण 3 योग से समय का प्रत्याख्यान करना, अर्थात करूं नहीं, कराऊं नहीं, मन से, वचन से, काया से, तो सबद्ध योगों का त्याग करना। तो इस प्रकार से ये समय की प्रतिज्ञा आप अब ले सकते हैं, जीवन पर्यंत की ले सकते हैं। जितनी आपकी सामर्थ्य उस प्रकार से कर सकते हैं। कम से कम एक समय प्रतिदिन आपको अवश्य करनी चाहिए। ठीक है ना? अब सामयिक व्रत के 5 अतिचार आते हैं। इसके अंदर पहला आता है मन उपनियाने, अर्थात मन से अशुभ योग की प्रवृत्ति करिए। अभी हमने जो अब 10 कारण मन से वो हमने माने थे, वो सब इसी के अंदर समझ लेना, इसलिए मैंने वो तीनों पॉइंट पहले कवर कर दिए। तो यहाँ पर जो समय के अतिचार में मन से अशुभ योग प्रवृत्ताएं हो, समय की प्रवृत्ति करी हो, वचन से अशुभ योग की प्रवृत्ति करी हो, और काया से अशुभ योग की प्रवृत्ति करी हो, ये 3 जो अतिचार हैं वो हमारे 10, 10 और 12 जो 32 अतिचार हमने अभी 32 दोष अभी अभी समझे जाने, वो उसके अंदर समझ सकते हैं। इसके बाद जो चौथा और पांचवा पॉइंट है वो नया पॉइंट है, इसको समझ लेते हैं 2 मिनट के अंदर। चौथे नंबर पर अतिचार आता है समय सही अकरणीय, समय की सीमिति ना रखी हो, अर्थात समय में परमार्थ किया हो। जब भी उपासक जो है, जो हम साधक है, समय में बैठे तो उसे पूरी तरह जागरूक रहने की, सावधान रहने की प्रेरणा दी गई है। उसके साथ साथ वो यह ना भूले कि वो समय में है। कई बार अभी हमने अविवेक की बात की थी, सहसाकार की बात की थी। वो सहसाकार का दोष इसी कारण से लगता है, जब आप समय में हो और आप ऐसी प्रवृत्ति करने लग जाएं, आप भूल जाएं आप समय में हैं, आपको ध्यान ही ना रहे कि आप साधना कर रहे हैं, आपको ये कार्य नहीं करना, आप किसी को किसी बात का, संसारिक अवस्था का उसका जवाब देना, कुछ बोल देना, इस प्रकार की सारी क्रियाएं चौथे चौथे अतिचार में समझी जा सकती हैं। 5वें नंबर के अंदर आता है समय से अनवटियस करना, अर्थात समय पूर्ण हुए बिना समय पालना। इसका अर्थ यह है, जब भी आप समय ग्रहण करें, समय का नियम लें। कृमि बनते का पाठ पढ़ते समय आपके निगाह समय घड़ी पर उस समय होनी चाहिए, और कहीं पर नोट कर भी सकते हैं कि मैंने समय किस समय ली, और मैंने कितने समय ली, 1, 2, 3, और वो समय कितनी समय में पूरी होंगी, अर्थात मेरे समय का पढ़ने का समय कब आएगा, ताकि आपकी भूल ना हो, आप समय पूर्ण होने से पहले समय ना पढ़ लें। इस प्रकार की आपको यत्न रखनी है। तो इस प्रकार आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि 5 अतिचार, मन से अशुभ वचन, वचन से मन से बेसिकली जो है स्मृति ना रखना, मन वचन काया के तीनों मैंने आपको बता दिया, तीनों के अशुभ योग की बात करते हैं। ठीक है ना? तो अशुभ योग में मन वचन काया तीनों आ जाते हैं। तो तीनों के पहले 3 अतिचार ये वाले हो गए। चौथे के अंदर हमने समझ लिया समय की सीमित ना रखना। तो समय की सीमित ना रखियो का अर्थ है कि हम भूल जाएं कि आप समय में हैं, ये चौथा अतिचार है। 5वें के अंदर समय निर्धारण करना कि मेरी समय की पूर्णता किस समय होगी, उसके बाद ही आपको समय पानी है। तो ये 5 समय के अतिचार हो गए। अब इसके अंदर 2-3 आप इसके जो आगार हैं वो मैं समझा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। कोई भी रोग बीमारी आ जाने पर आप इसके अपनी डायरी में आगार लिख सकते हैं, लेकिन जब बीमारी या रोग आपका शांत हो जाए तब उस समय को आप पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार का आप आगार रख सकते हैं। कभी आप ट्रेवलिंग में हो, कहीं और ट्रेन में हो या गाड़ी में हो या कहीं और आप ट्रेवल कर रहे हो, वहां पर आपका समय का समय है, लेकिन आप उस समय निर्वध्य समय नहीं कर सकते, तो आप उस समय संवर भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। एक करण एक योग से करूं नहीं काय की अपेक्षा से भगवान को साक्षी मानकर आप समय की जगह संवर भी कर सकते हैं।
अन्यथा आप बाद में जितने भी आपके समय रह जाएं, आप बाद में नियम से नोट करके बाद में भी पूर्ण कर सकते हैं। कई बार कोई ऐसी विवशता होती है, परवशता होती है, कहीं कोई ऐसा अपराध हो गया, आप कहीं और ऐसी जगह है जहां पर समय संभव ना हो, तो वहां पर भी उस परिस्थिति का आप आगाह रह सकते हैं। चौथा, वृद्धावस्था के अंदर शारीरिक प्रतिकूलता है, किसी प्रकार की कोई और अवस्था है, वहां पर भी मैंने आपको बताया आप सामायिक संवर भी कर सकते हैं, छेद संवर में भी रह सकते हैं। जैसी अवस्था हो, जो करणीय कार्य उस समय संभव हो वो अवश्य करें, उसमें कंजूसी ना करें। उसके बाद 5वें नंबर पर कोई भी सरकारी या लौकिक कार्य ऐसा आ जाए जहां पर उस समय आपका सामायिक करना संभव ना हो पा रहा है, वहां पर भी इसका आप आगाह रख सकते हैं। और बाद में ये नियम लें कि जितने समय कम रह जाए, आप अगले दिन या जैसा भी अवसर आता है वो समय पूरी करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार संक्षेप में हमने इन समय का जो एक नौवां व्रत था उसका स्वरूप समझा, उसके अतिचार समझे, और उसमें कौन कौन से दोष हमारे पास लग जाते हैं, इन सभी को हमने अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास किया। आप जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। किसी भी बहन को कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं, नोट करके पूछ सकते हैं अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रश्न अपने मन में ना रखें, आराम से पूछ सकते हैं। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। भैया, पुण्य श्रावक जी की सामायिक किस कारण से श्रेष्ठ बताई गई? उनके पास जीवन के अंदर धन संपत्ति का अभाव था, लेकिन धर्म के प्रति, समय के प्रति इतनी अटूट श्रद्धा थी, इतनी निर्बुद्ध समय की साधना वो करते थे, जिसके कारण खुद भगवान महावीर ने, जब श्रेणी महाराज ने उनसे पूछा प्रभु मेरे नारकी का बंधन कैसे टूट सकता है, तो भगवान ने कहा कि अगर आप पुण्य श्रावक की समय खरीद लाओ तो आपके नारकी का बंधन टूट सकता है। समय को खरीदने बेचने की वस्तु नहीं है। फिर भी उन्होंने सिंपल उसको ये कहने का प्रयास किया या बताने का प्रयास किया कि समय की साधना की कीमत कितनी। तो वहां जब वो सैनिक महाराज पुण्य श्रावक के पास गए, वो मुस्कुराए, उन्होंने पूछा कि आपको किसने कहा, उन्होंने भगवान महावीर ने कहा। तो उनसे पूछो इसकी कीमत तो भगवान महावीर ही बता सकते हैं, मैं समर्थ नहीं कि मेरी समय की कीमत कितनी। वो पुनः भगवान महावीर के पास आए और पूछा प्रभु आप ही बताएं उसकी कीमत कितनी। वो तो बता नहीं, वो उन्होंने नहीं बताया। तो भगवान ने बताया सैनिक, अगर तुम अपनी सारी राज्य की धन दौलत एक तराजू में रख दो, उसके बाद भी उसकी एक समय की कीमत उस सारे राज्य से, आपके राज्य से अधिक होगी। तो यह कहकर ये समझाने का प्रयास किया कि हमारी समय कितनी अनमोल है, कितनी बहुमूल्य है, और जिसकी हम कीमत आज वर्तमान में समझते नहीं, और बेकार की तरह हम समय टालने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला था करना, सिंपल एक ठर्रा है, उसकी अपेक्षा से हम लोग समय के पालन करते हैं, भूल जाते हैं कि समय की साधना कितनी उसकी साधना है। मैंने बीच में बताया था भगवान महावीर को अपनी एक संपूर्ण समय विशुद्ध रूप से पूर्ण करने में 12.5 वर्ष लग गए, क्योंकि यह कहा जाता है कि अगर किसी भी साधक का 48 मिनट चिंतन ध्यान पूर्ण रूपेण एक विषय पर टिक जाए तो उसको उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। कितनी बड़ी महिमा है समय की। इसी महिमा को देखते हुए पुण्य श्रावक की समय को भी इतना बड़ा बताया गया, भगवान ने जिसकी चर्चा स्वयं करी। उसका एक प्रसंग और आता है। एक बार उनके समय में मन नहीं लगा, उसके बाद उन्होंने अपनी श्राविका से पूछा कि आज मेरा समय साधना में कुछ मन ऊंचा नीचा हुआ, ऐसा क्या कारण, आपने आज क्या किया। अब चिंतन किया कि हमारे घर में कोई सामग्री ऐसी है नहीं, कोई अपना रहन सहन ऐसा कुछ है नहीं, फिर क्या कारण। कि उसको ये ध्यान आया कि उनकी श्राविका जी को कि आज जब चूल्हा जलाने के लिए अग्नि चाहिए थी तो उनकी अग्नि बुझ गई थी, तो ये बराबर के चूल्हे से हल्की सी वो अग्नि ले आई थी। वो हल्की सी अग्नि लाने के कारण उन्होंने अपना चूल्हा जलाया। इतनी मात की चोरी अतः दान आप कह सकते हैं, उसके कारण से बनने वाले भोजन में और भोजन करने में पुण्य श्रावक जी का मन ऊंचा नीचा हुआ। आप समझ सकते हैं कितनी ऊंची साधना, कितना ऊंचा चिंतन उनका था कि एक बार अगर हल्का सा इस प्रकार का कारण बना तो उन्होंने इस प्रकार की बात कही। आप समझ सकते हैं पुण्य श्रावक की कितनी बड़ी उपलब्धि है। क्यों आगम के अंदर खुद भगवान महावीर ने पुण्य श्रावक की समय की चर्चा की। ठीक है। जी भैया, बहुत बढ़िया।
किसी और ने कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा तो पूछ सकते हैं। और 48 मिनट का जो समय है वो इसी अपेक्षा से कि समभाव टिक सकता है 48 मिनट तक, ऐसे। 48 मिनट का ये भी एक आशा चलता है। अभी पीछे 2 साल पहले गुरु भगवंत पधारे थे। उन्होंने एक दूसरा दृष्टिकोण बताया था कि बेसिकली जो हमारी काल की गणना है, सबसे छोटा समय एक समय होता है। अब वो समय कितना, पलक झपकाने के अंदर असंख्या समय बीत जाते हैं। तो समय को हम गिन ही नहीं सकते। उसके बाद आता है आवलिका। आवलिका का समय भी बहुत छोटा है, कितना, वो मात्र बेसिकली 1 सेकंड में 5825 आवलिका आ जाती है। उसके बाद नंबर आता है प्राण का, श्वासोश्वास का, और लव का। ठीक है ना। तो ये सारी उपमाएं चलती हैं। और लव के अंदर भी 7 लव। आपने कई बार सुना होगा कि बेसिकली जो जीव नवग्रैविक देवों में जाते हैं, उनका एक नाम है लव सप्तम देव। अर्थात ये कहा जाता है कि उनके पास अगर 7 लव का समय और होता, तो वो अपनी साधना करके, कर्म निर्जरा करके उसी पूर्व भव में मोक्ष चले जाते। अब पॉइंट ये आता है कि 7 लव होते कितने हैं। 7 लव को अगर इसको हम लोग बताएं, 77 लव का एक मुहूर्त होता है। मतलब 48 मिनट जो है, 48 मिनट में 77 लव बन जाते हैं। तो 7 लव की हम बात करें तो इसका समय बनता है 4 मिनट और 22 सेकंड, जिसको बोलते हैं 4.36 मिनट डेसिमल के अंदर। और अगर वैसे लिखना हो, 4 मिनट 22 सेकंड। तो ये 7 लव का समय भी इतना छोटा है। अगर आपको साधना के लिए ये समय बताया जाए कि आप कोई साधना करनी है, आप कहेंगे इतना समय तो समय में ही निकल जाएगा, तो साधना करेंगे कब। तो ये 7 लव के बाद नंबर आता है अंतम, इसके बाद आता है आपको दिवस का। ठीक है ना, करके मतलब जिसको बोलते हैं बेसिकली दिन रात। अहोरात्रि। अब अहोरात्रि का मतलब हो गया 24 घंटे। अब कोई भी साधक, जो गृह जीवन में हम लोग हैं, हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते जो लगातार डेली बेसिस पे, मतलब ये कि परमानेंट आपके समय हो गई। तो इसके बीच में एक समय आया मुहूर्त, क्योंकि लव के बाद नंबर मुहूर्त का आता है, जिसका अर्थ है 48 मिनट। तो ये निष्कर्ष निकला, जो हम लोग गृह जीवन के अंदर शावक शाविकाएं हैं, तो हमारे लिए 7 लव का समय बहुत छोटा है साधना के लिए, 4 मिनट 22 सेकंड। और अहोरात्रि का विषय भी बहुत बड़ा है, पूरे दिन का 24 घंटे का, वो भी संभव नहीं। तो बीच का जो समय है जो आया 48 मिनट, अर्थात एक मुहूर्त, इस अपेक्षा से समय का 48 मिनट का समय कहा जाता है। इस प्रकार गुरुदेव ने वर्णन किया था 48 मिनट के समय क्यों होती है। और इससे पहले जो हमने समझा था वो इसी रूप से था कि आपका 48 मिनट अगर ध्यान विशुद्ध रूप से टिक जाए, तो उस जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति तक संभव है। तो दो में अलग रूपरेखा चलती है, दोनों अपेक्षा से आप समझ सकते हैं, दोनों लॉजिकल हैं। और एक बार ऐसे चर्चा चली अभी पीछे स्थाना के अंदर, वो कहते हैं कि आज वर्तमान में वो जितने भी साधक हैं, चाहे साधु हो, साध्वी हो, शावक हो, शाविका हो, उत्कृष्ट कितना हो सकता है। अब इसका कोई मापदंड तो है नहीं, ना ही कोई केवली भगवंत है जो मैं बता सके। फिर भी आचार्यों ने कुछ चिंतन मनन करा, बोला कि अधिकतम 24 मिनट तक की संभावना हो सकती है। ऐसा चर्चा का विषय था, चर्चा में आया था। मैंने आपको तीनों बातें बताने का प्रयास किया। जी भी। जय। धन्यवाद भैया। जय जिनेन्द्र, बताइए बहन। हाँ, भैया सेल की घड़ी चलती क्या सामयिक में? विशुद्ध रूप से तो नहीं चलती है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कोई घर में रहता नहीं तो फिर टाइम समझता नहीं सामयिक का। उसका तरीका है, अगर आपके हाँ। पास सेल की घड़ी है, तो जिस समय आप समय करने बैठे, तो सेल की घड़ी को उतार कर सामने रख दें, कोई बाधा नहीं है अगर आपको ऐसी व्यवस्था है। क्योंकि आज भी हमारे घरों के अंदर सेल से घड़ने वाली ऊपर वॉल क्लॉक होती है, तो वो भी सेल से चल रही है। तो उस अपेक्षा से कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था है, अगर अगर उस रूम में वॉल क्लॉक नहीं है, तो आपने जो सेल की घड़ी पहन रखी है, तो वो अपने शरीर से ना रख के आप उसको अलग कर दें। एक उसका ये है, तो उसमें भी आप समय दे सकते हैं। वरना आजकल चाबी वाली घड़ी भी आती हैं, कोई टेबल क्लॉक भी आती हैं, और रेस से चलने वाली और भी आजकल चीजें आने लगी हैं, जहां पर इस प्रकार आपको बचाव करना हो, तो उन चीजों का भी आप सहारा लेकर निर्विघ्न समय कर सकते हैं। आपके शरीर को टच ना करे, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर आपने उतार के रख दी, तो उसका आपको संगीठा नहीं लगा। ठीक है। ठीक है भैया जी। भैया, और वो इच्छा कार्यनम की पार्टी कौसग में बोलनी या लोगस की बोलनी? दोबारा बताएं बहन, आवाज लेते कम आई जाइए। आपकी, आवाज कम आई आपकी। हेलो। जी बताएं।
भैया वो सामायिक जब लेते हैं तब इच्छा कार्यनम की पार्टी बोलनी, कौसग्ग में की लोगस की बोलनी? उस समय इच्छा कारण का बोलनी है और पारते समय लोगस की बोलनी है। लोगस। इसका कारण है विशेष, उसका विशेष कारण है। विशेष कारण हाँ। ये है कि जब आप समय करने बैठ रहे हैं, उस समय बेसिकली आप जो भी कार्य कर रहे थे वो सारा सावध्य कार्य था। चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप चल करके कहीं पर भी मंदिर स्थानक में गए हो, चाहे एक दूसरे कमरे में गए हो, जो भी आपने क्रिया करी वो सारी सावध्य क्रियाएं थी। तो वहां पर वो क्रिया करने के बाद आने जाने के अंदर जो भी आपका विवेक कम रहा ज्यादा रहा, उस कारण से हम लोग इच्छा कारण का पाठ बोलते हैं कि मेरे द्वारा। अभी तो आपने जब प्रकट बोला ना, जब आपने ध्यान में बोलने से पहले प्रकट बोलते हैं, तो जब आपका ध्यान तो पाठ बोलने में रह जाता है, चिंतन में नहीं रह पाता। आपको ध्यान भी नहीं पड़ता, आपको पता मुझे रटा हुआ है, आपने बोल दिया। लेकिन जब आप चिंतन करें और ध्यान से चिंतन करें, तो आप ध्यान कर सकते हैं मैं कहाँ से चली थी। मैं अपने रूम से निकली, रूम से मैं वॉशरूम में गई, मैं वॉशरूम को यूज किया, बाद में मैंने अपने वे वॉश बेसिन में मैं अपने हैंड वॉश करे, उसके बाद मैंने इसको टॉवल से हाथ पोंछे, फिर मैंने अपने समय की साधना के कक्ष में जाकर आसन बिछाकर अपनी साधना करने लगी। तो आप इस प्रकार चिंतन करते हैं। ये तो मैंने घर के घर में बता दिया। अगर आपको घर से बाहर जाना हो, चाहे आप पैदल जा रहे हो, चाहे आप किसी वाहन पे जा रहे हो, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, तो वहां पर जो भी प्रकार की जीव हिंसा की क्रिया लगी, जो आपके जाने अनजाने में लगी, तो इस प्रकार चिंतन करने से उसका हम अतिचार का दोष का भगवान के साक्षी मानकर मिच्छामि दुक्कड़म के भाव रखते हैं। इस कारण से इच्छा कारण का पाठ पढ़ना समय लेते समय ज्यादा उपयुक्त मालूम पड़ता भैया है। हम तो धन्यवाद। पारते समय भी और लेते समय भी दोनों टाइम पढ़ते हैं ये पार्टियां। नहीं, पार्टियां नहीं, पार्टी की बात नहीं करी, बहन ने पूछा ध्यान की अपेक्षा से। जब हम बेसिकली कैसा करते हैं, जब समय लेते समय पार्टी तो सारे पढ़ते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन पार्टी ध्यान में कौन सा पाठ पढ़ना है, बात ये थी। तो मैंने सिंपल बोला, जब आप समय लेते हैं तो ध्यान में इच्छा कारण का पाठ पढ़ना ज्यादा उपयुक्त है, और जब समय का पढ़ते हैं तब आप बेसिकली आपने लोगस्य का पाठ पढ़ना ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि आप वहां पर तीर्थंकरों के प्रति अपने कृतज्ञता अपने प्रकट करते हैं कि मैंने अभी इस समय की साधना करी और आगे भी मुझे आपका शरणा मिले, आगे भी मैं आपकी साधना करता रहूं। इस प्रकार का चिंतन मनन करके आपके अहोभाव तीर्थंकरों के प्रति आप प्रकट कर सकते हैं। इस अपेक्षा से ध्यान के अंदर समय पढ़ते समय लोगस्य का पाठ ज्यादा उपयुक्त। भैया सामायिक में मन तो लगता नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ के चिंतन आ जाते हैं। मैंने अभी पता नहीं आपको कहाँ बताया था कहाँ ना। की बातें, कहाँ अभी कहाँ की बातें आ अभी जाती हैं। इसका एक छोटा एग्जांपल आता है। सपोज आपने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया, या आपने मोबाइल डाटा ऑफ कर दिया। जब आप मोबाइल डाटा ऑन करते हैं, तब आप देखेंगे 2-3 मिनट तक लगातार मैसेज के मैसेज, चाहे व्हाट्सएप के हों चाहे दूसरे मैसेज आने लगते हैं। इसी प्रकार जब हम समय की साधना करते हैं, समय की साधना करने बैठते हैं, जो 23 घंटे में हमारे विचार चल रहे थे वो सारे हमारे मन के अंदर प्रकट हो जाते हैं। मैंने इसलिए बोला कि एक समय तो 23 घंटे के बाद की जाने वाली एक समय तो हमें आपको बैलेंस बनाने के लिए या सिंपल साधना के योग्य बनाने में लग जाती है। और हम एक समय करके उठ के कह कहते हैं हमारी आज की साधना पूर्ण हो गई, तो हमारी काम कैसे चलेगा। जी। तो ये एक मेन चीज रहती है। दूसरा, इसके बाद भी संभव है, ऐसा नहीं कि ये ऐसा संभव नहीं है, बाद भी संभव है, लेकिन वो है जब आप अपने जीवन में समय को उतार लें। अर्थात आपके जीवन के अंदर 24 घंटे में जब भी अवस्था मिले, 10, 12, 15 घंटे आपका चिंतन मनन चलता रहे। रात को भी कोई जिज्ञासा आपको मन में लेके चले कि कल समय के अंदर ये चिंतन करेंगे, या कल ये बुक में ये मैं पाठ पढ़ूंगी, या ये बुक में ये कथा पढ़ूंगी। तो आप जब समय ग्रहण करेंगे तो आपका चिंतन वहां अवश्य लगेगा, 2 या 5 मिनट को छोड़कर। लेकिन होता क्या है, हम कोई जिज्ञासा नहीं रखते, कोई चिंता ही नहीं रखते, और सोचते हैं कि मैं बैठ गई, मैंने बटन ऑन कर दिया, अब मेरा चिंतन धर्म ध्यान का चिंतन शुरू हो जाए। ये सरल नहीं है। तो अपने आप को समय में आने से पहले उसमें ढालना जरूरी है। और जब आप समय करें तब आप देखेंगे आपकी समय काफी सारपूर्ण हो रही है। इसको इसको इस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल पाएंगे। मेरा चिंतन इस प्रकार से, रात को सोते समय कोई जिज्ञासा लेके सोएं कि कल समय में मुझे ये चिंतन करना है, ये लिखना है, ये पढ़ना है। तो आप देखेंगे आपको एक काम मिल गया, आपको असाइनमेंट मिल गया। आपने होमवर्क होता है ना, होमवर्क को होमवर्क मिलता है, तो आपने अपने माइंड को होमवर्क दे दिया, कल मुझे ये करना है। तो जैसे आप सुबह आप अपना कार्य निवृत्त करके जब भी समय के साथ में बैठेंगे, तो आप देखेंगे कि वहां आपका मन टिक पा रहा है, या अधिकांश टिक पा रहा है, ऐसा कह सकता हूं। लेकिन जब काम में नहीं होता, हमें ये नहीं पता मैं करना क्या है, याद हमें करना नहीं, पढ़ना में है नहीं,
तो हम सोचते हैं माला कर ली बहुत हो गई, या वो भी नहीं रह गई। तो आपके 48 जो मिनट हैं मात्र काय की साधना में तो बीते, लेकिन मन की साधना में नहीं। और हम जानते हैं हमारे सबसे ज्यादा कर्म मन से बनते हैं। जो जी। मिथ्यात्व मोहने कर्म की जो 70 कोड़ा कोड़ी सागरपम काल की प्रमाण की स्थिति बताई गई ना, वो मन से बांधने के कारण मैंने पहले भी बताई। तो सबसे ज्यादा कर्म हम मन से ही बांधते हैं, और सबसे ज्यादा हम मन से ही इन कर्मों को तोड़ सकते हैं। लेकिन मन में एक चिंतन अवश्य होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, कोई प्रश्न होना चाहिए, ताकि वो आप ढूंढना है। आप ढूंढेंगे या कुछ लिखेंगे, कुछ सुनेंगे, तो आपका मन अवश्य लगे। प्रयास करें। शुक्रिया भैया। बहुत बढ़िया। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, बताएं। जो सवर लेते हैं हम तो जनरली एक करण एक योग से लेते हैं, तो बिल्कुल कभी कभी मैंने ऐसे सुना है कि 2 करण 3 योग से भी ले सकते हैं, तो क्या ये ले सकते हैं ऐसा? ले सकते हैं बहन, उसका नाम है समायिक संवर। अच्छा। का नाम है समायिक संवर। उसका अर्थ ये होता है, संवर क्यों लगा, वो कहते हैं समय की के तुल्य ही है, समय जैसा ही है। अंतर इतना है कि 48 मिनट का नहीं, 48 से कम समय का है। उसको समय संवर बोल देते हैं। वो 2 कर्ण 3 योग से होता है। वो आपको पूरी निर्विद्य जैसे आप समय करते हैं वैसे ही करनी है। लेकिन ये एक अपवाद मार्ग है, क्योंकि अगर इसकी प्रेरणा की जाए तो लोग 48 मिनट के समय करना भी बंद कर देंगे, या 20 मिनट के कर लेते हैं ना, आज तो समय नहीं है। तो ये प्रभावना नहीं की जाती आमतौर पर, क्योंकि बेसिकली हमें प्रभावना वो करनी होती है जिसमें लोग अधिक से अधिक साधना कर सकें। गुरु भगवंतों का ऐसा फरमान है। लेकिन संभव है, आपने पूछा ऐसा करना संभव है, कोई बाधा नहीं है। 48 मिनट के कम का समय का कोई ऐसी अपवाद मार्ग हो तब वहां आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। 2 कर्ण 3 योग से करना है, और पूरी साधना समय की तरह ही करनी है। सिंपल इतना है कि कालमान 48 मिनट से कम होता है। लेकिन यहाँ पर, लेकिन मतलब यहाँ जब यहाँ सुनो सुनो, यहाँ पर सिंपल ही ध्यान रखना है, आपके भाव 48 मिनट के हैं, आपके भाव 2 समय के हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा कार्य पड़ सकता है, मुझे बीच में उठना ना पड़ जाए, मेरी समय टूट ना जाए। सिर्फ ऐसे अपवाद मार्ग में ही आप इस समय संवर को कम समय की करने का प्रयास करें। संवर जब भी आता है, या कई बार क्या होता है कि बेसिकली अगर आपने कोई आगाह रखना हो, क्योंकि समायक में हमारा कोई आगार नहीं है, किसी प्रकार का आगार समायक करने में नहीं होता, कोई अपवाद मार्ग नहीं होता, कोई रास्ता नहीं है समायक करते समय। ऐसे समय के अंदर भी आपने कोई किसी प्रकार का आगार रखना हो, सपोज करके आपके बच्चे छोटे हैं, कोई साल भर का कोई बेबी है, और आपको पता है मैं छोड़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती हूँ, तो वहां पर आप समायिक संवर्त ले सकती हैं, उस बच्चे का आगार रख सकती हैं। लेकिन ये सारे अपवाद मार्ग हैं, एक्सेप्शन है, किसी विशेष परिस्थिति की अपेक्षा से है, सामान्य रूप से इसकी प्रभावना नहीं की जाती। आप कुछ पूछ रहे थे, पूछ सकते हैं, बताएं क्या पूछ रहे हाँ जी भैया, ये जो 2 करण 3 योग से मतलब ये जैसे कि आपने बताया वो समझ गया। हैं। तो हाँ, ये जो सामयिक की पार्टियां बोलते हैं, जैसे सामयिक लेते समय वैसे ही बोलना पड़ता है क्या उसमें? आप ऐसा बोल सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। नहीं मतलब 2 करण 3 योग से लेते हैं तो अभी इसमें इसमें बहन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसका संवर है। नाम संवर है, तो बेसिक जिस प्रकार हम लोग नॉर्मल संवर का पचकान 1 कर्ण 3 योग से करते हैं, तो वहां पर 2 कर्ण 3 योग से इतना ही अंतर। आपने अच्छा। पार्टियां नहीं बोली तो कोई बाधा नहीं है, और पार्टियां बोली तो बेसिकली पार्टियां बोलने से तो हमारी स्तुति है, हमारी स्वयं की आलोचना है, कोई बाधा नहीं है। पार्टी बोलने में कोई नुकसान नहीं है। ना बोलने में हो सकता है कि आपकी जितना पूरी रूप से नहीं हुई, लेकिन बोलने में कोई नुकसान नहीं है। जी लेकिन भैया आप जी। संवर के पाठ के अंदर वहां पर अगर 1 कर्ण 1 योग से गए, आप 2 कर्ण 3 योग से बोलकर आप संवर कर सकते हैं। आपने कोई आगाह रखना है तो वहां रख सकते हैं। द्रव्य से 5 आसन सेवन का त्याग, ठीक है ना। 6 से जितना भी हाँ। आपने मर्यादा करी है, ठीक है ना, तो वहां पर 6 हाँ। जब रखते हैं तो वहां पर आप आगार खोल सकते हैं, जो भी आप अपना आगार खोलना है। काल से आपने जितने समय का करना हो उतने समय रख सकते हैं। अगर समय निश्चित नहीं हो, 10 मिनट उपरांत, 20 मिनट उपरांत, 24 मिनट उपरांत, उपरांत का शब्द अवश्य लगाएं। इससे जितना भी समय आपका अधिक से अधिक बीतेगा, उतने आपको संवर का, कर्म निर्जरा का अवसर अवश्य मिलता रहेगा। जी भैया, मतलब वो हर बार वो क्षेत्र कितना वो सब बोलना है क्या, या सिर्फ कभी कभी ऐसा बोलते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उतना ही बोलते हैं ऐसा? देखो, आप कोई भी चीज प्रकट बोलते हैं, साफ बोलते हैं, तो वहां पर वो चीज निश्चित हो जाती है, और आपके नंबर बढ़ जाते हैं। यहाँ नंबर बढ़ना हाँ। संसारिक नंबर बढ़ना नहीं है, मतलब है कि आपकी चेतना, आपकी यत्ना, आपकी स्थिरता, आपकी मानसिकता वहां जुड़ जाती है। कि मैंने क्षेत्र अपना एक कमरा रखा है, इसके बाहर का नहीं रखा, तो वो कमरे के बाहर जाने के मैं भाव ना रखूं, लाइक दिस, इस प्रकार से। तो अपनी छोटी हाँ छोटी जी बातें हैं, भैया। जितना आप इस खोलते हैं तो वहां पर आपकी स्थिरता ज्यादा बढ़ जाती है।
बाकी तो मैंने बोलता है मुन मुन छोटे 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 पार्ट, संक्षेप हम लोग आजकल संक्षेप करते चले जा रहे हैं। तो उस संक्षेप के कारण से कई बार उस चीज की स्मृति भी हमारी कम रह जाती है। तो कमी नहीं करनी है, बढ़ानी है, अपनी स्थिरता को बढ़ाना है, ध्यान ज्यादा रखना है। आप कोई भी क्रिया करें, हमारा ध्यान ज्यादा लगना चाहिए, हमारी कर्म निर्जरा का ज्यादा अवसर आना चाहिए, इस प्रकार का हमारा चिंतन मनन होना चाहिए। ठीक है। जी भैया, समझ आया सब। ठीक। हाँ भैया, एक पूछना था मुझे भी कि रात्रि संवर जब हम लेते हैं तो मैंने ना कुछ सतिया जी से कभी सुना था कि हमें ये सब सारी पार्टियां बोलकर ही संवर लेना चाहिए। मैंने कहा पार्टियां बोलने में कोई नुकसान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। इसमें व्यतीत रात्रि संवाद अलग चीज है, रात्रि कौशल अलग चीज है, छेद संवाद रात्रि का अलग चीज है। ये तीनों चीज अलग अलग है, इसको ध्यान करना, इनको मिक्स मत करना, ये सब अलग अलग आना। जब हमने छेद संवर, रात्रि छेद संवर बोला, तो हमने अपने कमरे की मर्यादा कर दी, मुंहपट्टी नहीं है, संबंधित क्रियाएं कमरे को छोड़कर का त्याग है, इस कमरे तक हमारा खुला है। ये होता है रात्रि छेद संवर। एक होता है रात्रि संवर, जो कि बेसिकली पूर्ण रूपेण संपर्क की तरह होता है, रात्रि का है। इसके अंदर समय की मर्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 2 घंटे की, 4 घंटे की, सूर्य उदय तक की, इससे पहले तक की, ये आपके पास गुंजाइश रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पर भी इस वाले के अंदर भी, और जो हम रात्रि औषध करते हैं वहां तो ये पार्टी बोलते ही हैं। तो रही बात आपके रात्रि पूर्ण रूपेण संवर की, यहाँ पर दोनों ऑप्शन है आपके पास, कोई बाधा नहीं है। पार्टी बोलते हैं, अच्छा है, नुकसान कुछ नहीं। अच्छा। और भैया, आपने 32 दोष का जो डिटेल्स में बताया है, एक एक हाँ। शब्द का अर्थ आपने बताया। हम लोग तो सिर्फ जब सामायिक पढ़ते हैं तब तो सिर्फ सामायिक में 32 दोष लगे हो तो तस्य मिच्छा में दुक्कड़म दे देते बस। बस उस समय हमें ये भाव भी आने चाहिए, ये चिंतन भी चलना चाहिए कि ये इतनी इतनी दोष है, कभी इसका भी चिंतन होना जरूरी है। नहीं, ये दोष का चिंतन, एक्चुअली जब तक हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो हम उसका पालन भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले इन इन चीजों का समझने का मतलब यह है, पहले हमें इन चीजों का अर्थ मालूम चले। अर्थ मालूम चलने के बाद हम जब भी समय करें, वो समय करते समय हम लोग ध्यान करें कि हमारा कोई दोष ना लग जाए। अभी पुण्य श्रवा की बात चली थी, क्यों चली थी कि पुण्य श्रवा की समय की बहुत पवित्र समय थे, ऊंची समय थी, निर्दोष समय थी। तो हमें भी अपने समय को उसके अनुसार बनाने का प्रयास करना है। जब हम इन चीज को प्रैक्टिकली करेंगे ना, एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, तो ये ऑटोमेटिक लगेगा कि हमने इन सब चीजों का ध्यान करा। लेकिन शब्द तक रह जाता है ना, तो वहां पर वो सब दोष पूर्ण होने लगता है। तो हम, मैंने वही कहा ना, हम काफी पाठ जितने भी हैं, चाहे वो नकार सूत्र हो, चाहे हमारे समय के पाठ हो, चाहे हमारे और सूत्र हो, हम उसको सिंपल एक बेकार की तरह टालते हैं। मैंने स्पीड चलाई, रेलगाड़ी मेरी फ्रंट में चल रही है, मैंने ही पूरी कर ली। तो ये काम हमारा समय में भी चलता है। समय के अंदर भी ध्यान रखें, 5 मिनट फालतू लग सकती हैं, लेकिन किसी पाठ के अंदर चिंतन मनन आवश्यक है। अभी आप देखिए, समय लेने में भी ध्यान का विषय है और समय पाने में भी ध्यान का विषय है। तो उस ध्यान के समय के अंदर, समय पाने के अंदर कितना आपको, मैंने अभी आपको बताया, लोगों से क्या पाठ का आपने ध्यान किया, आपने 24 भगवान की स्तुति करी, उनका चिंतन मनन किया, उनका उपकार माना, कि कृतज्ञता प्रकट करी, और आगे भी उनका शरणा आपको मिलता रहे, उसकी बात करी। तो ये बातें तभी सार्थक हैं जब हमें समय के दोष और समय की गुणवत्ता का पता होगा, तभी हम इन सब चीज का करेंगे। उसके साथ साथ जो आपके पॉइंट था कि हमें बोलने चाहिए, चिंतन करने चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये सारे व्यवहारिक हैं। इसमें आप देखेंगे, चिंतन करें, सारे व्यवहारिक हैं। अगर हमने इनको जीवन में अपना लिया तो ये ऑटोमेटिक हमारे मन में छप जाएंगे, जैसे नवकार मन छपा हुआ है। इसी प्रकार प्रयास करेंगे, इनको आप प्रतिदिन इनको पढ़ लो, चिंतन कर लो 10 मिनट कभी भी। तो आप अगर 1 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आपकी समय की क्वालिटी में भी परिवर्तन आ गया। आप जितना प्रमाद, जितना आलस्य, जितना प्रकार के दोष पहले लगाते थे, अब उसमें कमी आनी प्रारंभ हो गई। तो इस प्रकार से आप एक एक करते करते अपने आप को और ज्यादा शुद्ध बना सकते हैं। बहुत अच्छा है। बिल्कुल भी। और जब मौन की सामयिक अगर हम करते हैं तो फिर ये जो 32 दोष है ना, उसमें से वचन दोष तो नहीं लग सकेगा ऐसा? पकड़ में तो नहीं लगते, हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमने किसी को अपशब्द नहीं बोले लेकिन मन में आ गए, तो वो भी बेसिकली विकार के ही हैं। वो चाहे आप उसको मन में गिनो, चाहे वचन में गिनो, कि मन के वचन के शब्द तो नहीं बने, लेकिन वचन के योग्य वो शब्द हैं कि कभी अवसर मिले, मैं अभी साधना से उठूं तो वो शब्द सामने वाला सामने आ जाए, तो अच्छा वो अच्छा, शब्द मेरे बोलना सामने नहीं, हाँ, निकल सिर्फ जाए। भाव से आ गए मन में, हाँ, तो तो हो सकता बेसिकली जो वचन के दोष हैं वो हमारे भावों में भी उस प्रकार से ना आए, इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए। है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया फिर 14 नियम सामायिक में नहीं है करने क्या?
नहीं कर सकते, कोई बाधा नहीं है, तरीका अलग है। हम्म। तरीका यह है कि सपोज आपने 14 नियम भरे, आप बोला सचित का नाम आया, पहला नंबर ही सचित का आएगा, ठीक है ना। हाँ सचित का 5, आपने लिया 5, तो आपने 5 नहीं बोला, 5 उपरांत त्याग। आपकी निर्वध्य भाषा होनी चाहिए, आपकी त्याग वाली भावना होनी चाहिए। द्रव्य हाँ है, सपोज 25 आपने रखने हैं, मेरा द्रव्य का 25 उपरांत का त्याग। तो ये आपको शब्द जोड़ने हैं हर एक के अंदर इस प्रकार का। अगर आपको 14 नियम समय पे भरने हैं तो आपको विवेक रखना है इन बातों का। ये नहीं द्रव्य द्रव्य 25, असिचित 5, स्नान 1, ये शब्द यूज नहीं करने। उपरांत। तो आपने डायरी में तो एक ही लिखेंगे, 25 से 5 ही लिखेंगे, लेकिन जब आप वो बोले मन में आएगी सचित 5, 5 उपरांत क्या मिलाता है, पेन से तो 5 लिखे, लेकिन मन से आपने बोल दिया या शब्दों में बोल दिया 5 उपरांत का त्याग, त्याग केला 25 हं. उपरांत का त्याग, स्थान का 1 उपरांत का त्याग, दिशा का 10 उपरांत का त्याग। तो कहीं पर भी आए तो आपको उपरांत के बाद त्याग के भाव रखने भी हैं, बोलने भी हैं। इस प्रकार के आप ठीक करेंगे तो आप भर सकते हैं, भरने में कोई बाधा नहीं। ठीक है भाई। अगली बार हमारा विषय यही चलेगा, 14 नियम का 10वां दिशा पार्षिक वर्ग। इसमें आराम से सारी क्रिया आपके द्वारा पूछ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। भैया और वो संवर लेते तब क्षेत्र का क्या सिर्फ रूम यानी इतना ये रूम का ऐसा ये कौन सा बोलना क्यों? हाँ, संवर्ग कौन सा क्षेत्र है? संवर के बारे में थोड़ा सा अभी बताइए। बताएंगे ना बहन। अभी जो हमारा 10वां विषय चलेगा, 10वें व्रत का दिशा पार्षिक का, इसमें आराम से पूरा विषय 2 दिन का लगेगा, 2-3 क्लास लगेंगी, आराम से डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो। और फिर भी भी आप मैंने पूछना, पहले भी अभी क्लास पूछना, की है। पहले ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चैनल हम्म। में पड़ी हुई है। फिर भी बताओ आपको क्या पूछना है, बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं आप। कि क्षेत्र कैसे संवर लेना कैसे लिया जाता है ऐसा? है। छेद संवर्ग का मतलब है इसके अंदर भी द्रव्य छेद काल भाव चारों को सम्मिलित हम करते हैं। सपोज करके आपने आज की दिशा मर्यादा रखी 10 किलोमीटर उपरांत का त्याग, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना करके। तो 10 किलोमीटर के उपरांत का तो आपका त्याग है, लेकिन आप अभी अपने घर पर ही हैं, आपको कुछ कहीं जाना पड़ा ही नहीं। तो आप अगर सुबह उठते ही, जिस समय आप उठते हैं, आप छेद संवर्ग ग्रहण कर लें, मेरे गेट के बाहर संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग, ठीक घर है के ऊपर। ना। और आपने जो है अपनी 14 नियम में सपोज 10 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो 10 किलोमीटर लिखने के बावजूद भी आपके क्षेत्र संवर्ग या वो मर्यादा 0 चल रही है। आपने लिखा 10 किलोमीटर, उसके अगर आपने एक एक बहन है जिसने 14 नियम में 10 किलोमीटर लिखा और क्षेत्र संवर्ग ग्रहण नहीं करा, और वो पूरे दिन में अपने घर से बाहर नहीं गई। दूसरी बहन है ऐसी जिसने 14 नियम के अंदर 10 किलोमीटर लिखा, लेकिन उसने 6 संवर्ग ग्रहण कर लिया। तो उस वाले केस में क्या होगा कि उसके गेट के बाहर की मर्यादा के अंदर वो पूरे दिन जा भी नहीं रही और उसने 6 संवर्ग खोला भी नहीं। तो वो समझ लो ऐसा ऐसा रहेगा जैसे उसने आज का संपूर्ण त्याग कर रखा है बाहर जाने का, जबकि मर्यादा में लिखा हुआ है 10 किलोमीटर दिशा मर्यादा के अंदर। तो इसलिए 6 संवर्ग लेना सबसे बेहतर है। उठते ही आप 6 संवर्ग ले लें, जब तक आप गेट से बाहर ना जाएं। तो उससे क्या रहता है कि आपको सिर्फ आपने जो आपके घर की बाउंड्री है, कोई फ्लोर है या आपका नीचे जमीन है, जो भी आपका फ्लोर उसके अंदर आता है, उसके उपरांत का आपका संपूर्ण लोक प्रमाण का सभी का त्याग हो जाता है। 6 संवर्ग की ये महिमा है। तो इसलिए जब भी दिशा मर्यादा करें, कोई भी दिशा मर्यादा रखें, आप अगर बराबर क्षेत्र मर्यादा को पालते रहें। आप घर पे हैं तो आपने ये मर्यादा रख ली, ऐसे कर ली, 6 संवर्ग ग्रहण कर लिया, और सपोज करके घर से बाहर निकलकर आपको 1 किलोमीटर दूर अपने किसी रिलेटिव के घर जाना है, कोई बात नहीं, आपने उस रास्ते का भी 6 संवर्ग लिया कि मैं अपने घर के उपरांत अपनी फलानी फलानी जगह जो मेरी मित्र है वहां पे जाने का 6 संवर्ग खोल रही हूँ। दिशा मर्यादा का मेरा ऊंची मर्यादा मर्यादा का मेरा त्याग है, और फ्लाईओवर का मेरा आगार है। और उससे क्या होगा कि ऊंची मर्यादा भी आपकी टल गई, और आपने जितनी मर्यादा रखी उतनी खुली रही। और साथ में अगर आपने जाते समय रास्ते का चौविहार कर लिया, अति उत्तम है। तो आपकी रास्ते की क्रियाएं वो भी आपकी बंद हो गई, और जहां जैसे भी आप उनके घर पर पहुंचे, वहां जाकर आपने पुनः 6 संवर्ग ग्रहण कर लिया उनके घर का। तो पुनः आप उनके घर के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का आपने पुनः त्याग कर दिया। इस प्रकार आपके पास अलग अलग ऑप्शन है कर्म बंधन से बचने की, मर्यादा में रहने की, और अपने कर्म बंधन को घटाने की। समझ गए आप? जी भैया। और वो जो पूछ रहे थे कोई, और मुझे भी वो क्वेश्चन था कि जो एक रूम में ले सकते हैं, कुछ आपने बताया ना वो हाँ, रूम ले सकते संवर हैं। के। मैंने बोला कि बेसिकली जब आपने अपने मर्यादा आपने करी पूरे दिन की, उदाहरण के लिए अपने पूरे घर की, मतलब मेन गेट के उपरांत का आपने त्याग रखा, अपने घर का खुला रखा, ठीक है ना। लेकिन आपको लगता है कि 2 घंटे मुझे इस रूम के बाहर नहीं जाना, दिन के अंदर भी,
आप अपने रूम के क्षेत्र नंबर ले सकते हैं कि रूम के उपरांत के मेरा त्याग है, या उस रूम के अलावा आप बेसिकली आपके रूम में कोई अटैच बाथरूम हो, कोई हो, आप उसका आगाह रख सकते हैं कि मेरा रूम और ये मेरा बाथरूम, इन दो के अलावा संपूर्ण मतलब मेरे घर का भी त्याग है और इसके उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का भी त्याग है। आपके पास ये वाली ऑप्शन भी उपलब्ध है। और रात्रि में तो आप जब सोएंगे, चलेंगे तो नहीं ना, आप बिस्तर पर सोएंगे, चाहे जमीन पर सोएं चाहे बेड पर सोएं, तो उस समय भी आप अपने रूम की मर्यादा कर शेष का त्याग कर सकते हैं। तो आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन है किस किस प्रकार से आप नियम प्रत्याख्यान में आते हुए कर्म बंधन से बच सकते हैं, कर्म निर्जरा की को अपनी प्रयास जारी रख सकते हैं। नहीं भैया, यानी सामायिक के बिना संवर लेना है, सामायिक नहीं हो पा रही तो संवर लेना है, तब क्या बोलना क्षेत्र के बारे में? उसमें वहां सुनो, पहले तो 6 संवर अलग है और संवर अलग है। क्षेत्र। संवर अलग है, कारण हाँ। संवर के अंदर आपको मुंहपट्टी लगानी अनिवार्य है स्थानीय परंपरा के अंदर, और जबकि इसके नॉर्मल 6 संवर में हम खुले रह सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आपने संवर करना हो और एक योग से करना हो या 2 3 योग से, जैसे पीछे बहन ने पूछा था, मीना जी ने पूछा था, तो कोई भी करना हो तो वहां पर आपने क्या बोलना है, द्रव्य से 5 आचम सेवन का त्याग, पहली लाइन, बराबर। हाँ। ठीक है ना। छेद से द्रव्य से आप 50 आपने जिस रूम में आप कर बैठ के वो क्रिया करनी है, आपने समर पालना है, हम्म। ठीक है ना। तो 6 से आपने वो रूम खोलना है, मेरे इस रूम के उपरांत संपूर्ण लोक प्रमाण का त्याग, रात से ओके। जितने समय का आपको वो संवर करना है, हाँ। आधा घंटे का, 1 घंटे का, 10 मिनट उपरांत, 1 घंटा उपरांत, जितने भी आपकी काल मर्यादा है वो कर सकते हैं। अगर आपको ये काल मर्यादा नहीं हो पा रही, मेरा कितने देर मुझे मेरा बनेगा, आप 10 मिनट उपरांत बोल दो, चाहे 1 घंटा लगाओ, आपको 1 घंटे का लाभ मिलेगा। समझ गए आप। ओके। ओके हो। अगर हाँ। कम से कम आपको लगता है, आपको नहीं पता मेरी स्थिरता कितनी रहेगी और हाँ। आपकी भावना है, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10 मिनट का, आप इसमें 15 मिनट 24 कोई भी ले सकते हैं। तो द्रव्य से आपने यहाँ पे बोल दिया कि बेसिकली इसके अंदर काल मर्यादा में 10 मिनट उपरांत, ठीक है ना। भाव के अंदर, अब भाव दोनों आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सामान्यतः संवर के अंदर हम बोलते हैं एक करण एक योग बोलते हैं, करुण एक आया। लेकिन जैसे अभी बहन ने पूछा था सामायिक संवर की बात, तो वहां पर 2 करण 3 योग, करुण नहीं कराऊ नहीं, मन सा वैसा कैसा, दोनों प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है ना। और आपको लगे कि मुझे इसमें लाभ ज्यादा लेना है और आपने समय संवर ले रखा है एग्जाम्पल के लिए, और आपका काल 48 मिनट का हो गया है, तो अगर आपने कोई अगार नहीं रखा था, जैसे समय में अगार नहीं होता, तो 48 मिनट बीत जाए तो समझ लेना आपकी पूर्ण रूपेण समय पूरी हो गई। समय संवर लिया, अगार कोई नहीं रखा, आपने जैसे समय करते हैं वैसे ही किया, समय समय के अभाव के आपके मन में डाउट था कि समय मेरा रहेगा नहीं नहीं हाँ। रहेगा, और आपको लगे 48 मिनट का मेरा समय मिल गया, उपलब्ध हो गई, कोई कार्य नहीं पड़ा, तो समझ लेना आपकी पूर्ण रूपेण समय पूरी हुई। समय। आप समय में अपने 14 नियम में एक समय गिन सकते हैं, कोई बाधा नहीं। लेकिन ये अपवाद मार्ग है, इसकी प्रेरणा मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि हमें पूर्ण रूपेण समय की प्रेरणा करनी है, प्रभावना करनी है। आप पूर्ण रूपेण स्थिरता तक के साथ 48 मिनट उपरांत का त्याग करें, वो बेहतर है। समय समर की मेरी प्रेरणा नहीं होती है। हाँ, 6 समर की मेरी प्रेरणा होती है कि आप अपने कर्म बंधन को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और अननेसेसरी होने वाला कर्म बंधन, अनर्थ दंड का कर्म बंधन से बच सकते हैं। समझ गया बात। अब हाँ आपको भैया। द्रव्य छेद काल भाव समझ में आ गई। सामान्य हाँ संवर भैया। के अंदर जो सामायिक संवर भी नहीं है और छेद संवर भी नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सामान्य संवर, ठीक है ना। हाँ। उस संवर के अंदर बेसिकली छेद का मतलब है, अगर छत है तो छत की मर्यादा रख सकते हैं, किस रूम के तो रूम की मर्यादा कर सकते हैं, कोई अगार रखना तो अगार भी रख सकते हैं, लेकिन मुंह पट्टी लगाना अनिवार्य है शुद्ध स्थानकवासी परंपरा के अनुसार। बाकी हाँ। आपकी जो परंपरा उसके अनुसार आप पालन कर सकते हैं। काल का मैंने आपको बता दिया, भाव का बता दिया, आपके पास दोनों उपाय हैं, आप दोनों रूप से किसी भी प्रकार से कर सकते धन्यवाद भैया। हैं। और किसने कुछ पूछना है? किसका कोई प्रश्न नहीं है तो क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे आज की डेट में। भैया आपने क्षेत्र सबर का लिखा हुआ भेजा था, मैं ग्रुप पे शेयर करने के भाव रखती हूँ, जो कि बहनों के लिए वो समझने में अच्छा रहेगा क्षेत्र अभी सबर अभी अगली का। क्लास के अंदर हम लोग 10वें व्रत की बात करेंगे, देशोकाशी की बात करेंगे, 14 नियम की बात करेंगे, उसमें सारी बातें आ जाएंगी। उसके बाद फिर जो जो हमारा रिटर्न वाले हैं, फिर उनको बाद में शेयर कर देंगे। अभी उनको मन से समझने देते हैं, जो पहले जो हाँ पूछना पूछ लें, उसके बाद लास्ट में हम लोग शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।
जी जी भैया, चलिए। 10वें व्रत में बहुत सारे विषय है, 3 क्लास भी लग सकती हैं। उसके जी अंदर और डिटेल से आपको सारी बात आप समझ सकते हैं। आपके जो जिज्ञासा हो प्रश्न आप नोट करके रख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। इसके बाद भी हो तो आपको टेक्स्ट मैटर हम लोग शेयर कर देंगे, कुछ आपको समझना हो आप उससे भी समझ सकते हैं। लेकिन पेपर की जगह सामने आपस में 1 to 1 समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं भी आपके भाव समझ सकता हूँ, आप मेरे भाव समझ सकते हैं। लिखने के अंदर भाव नहीं आते, सिर्फ शब्द रह जाते हैं। इसलिए हम शेयर लास्ट में करेंगे, अगर आपकी कोई आवश्यकता पड़ेगी तो। ठीक है, जी भैया। तो आज का विषय यहीं पूर्ण करते हैं। फिर भी कि कोई जिज्ञासा हो तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हैं। ठीक है ना। धन्यवाद। आज की क्लास के दौरान कोई भी शब्द मेरी जिनवाणी की विपरीत कहने में आया हो तो उसके लिए वितर्क पब्लिक साक्षी से बारंबार मिच्छामि दुक्कड़म। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया, खमत खमना। मत खमना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद।